मेरा नाम मुनीश है एंड मेरे साथ आज दो गेस्ट आए हैं जो डायरेक्ट सेल कंपनी के अंदर काम करते हैं। देन आज हम इनके साथ डिस्कस करेंगे कि क्या रीज़न रहे जिनकी वजह से इन्होंने लास्ट कंपनी के अंदर क्विट किया, देन नेक्स्ट कंपनी को इन्होंने चूज़ किया, उसके पीछे रीज़न क्या है। देन अगर इन्होंने डायरेक्ट सेल ही ज्वाइन किया तो मैं पहले सर के बारे में बताता हूँ। ये प्रीतम सर है हमारे, ऐसे दिल्ली से बिलोंग करते हैं। देन नीरज सर हैं, HP कांगड़ा से हैं। देन हमारा इनसे फर्स्ट क्वेश्चन यही है सर कि अगर आप इस बिजनेस को कर रहे हो तो डायरेक्ट सेल ही क्यों कर रहे हो, कोई और बिजनेस क्यों नहीं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है वैसे, क्योंकि हम जिस फील्ड से जुड़े हुए हैं तो ये क्वेश्चन सिर्फ एक इंसान नहीं, हमें बहुत से लोग ये पूछते हैं कि सिर्फ डायरेक्ट सेल ही क्यों। और जिसको हम डायरेक्ट सेल, आपको पता है कि लोगों का बिजनेस है, तो जिसके अंदर ये क्वेश्चन बहुत नॉर्मल है कि ये पूछना कि डायरेक्ट सेल ही क्यों। तो सच्चाई है, मैं एक चीज़ देखता हूँ कि अपने गाँव के अंदर ना, मेरे क्लास के अंदर बहुत से ऐसे लोग थे जो अच्छे घर से भी थे, मिडिल फैमिली से भी थे। तो वो क्या करते, जिसके मतलब कोई आर्मी से रिटायर हुआ है, जिनके पास ऑलरेडी पैसा है, उन लोगों ने क्या किया, जैसे क्लासें कंप्लीट हुई, जिनके पास पैसा, उन लोगों ने 2-3 बार ट्राई किया, किसी ने आर्मी के अंदर ट्राई किया, किसी ने पुलिस के अंदर ट्राई किया। तो उन लोगों ने छोटे छोटे अपने बिजनेस खोल लिए थे, वो अपनी लाइफ को बाहर से सर्वाइव कर रहे हैं। क्योंकि उनके पास जो गाड़ी चाहिए, जो छोटी मोटी गाड़ी चाहिए, चाहे मैंने ये नहीं बोलता कि फरारी, पर छोटी मोटी गाड़ी चाहिए, ऑलरेडी वो उनके पापा कमा रहे थे तो उनके घर में है वो चीज़ पहले से। लेकिन मैं ये देखता हूँ कि अगर कोई इंसान मिडिल फैमिली वाला है तो उसके पास उन चीज़ों को पाने के लिए कौन सा रास्ता है। वो इंसान सिर्फ अपनी खुशी के लिए किसी नौकरी में जाना स्टार्ट कर लेता है, अपने माँ बाप की सपोर्ट करने के लिए, जो अपने मम्मी पापा की सपोर्ट करने के लिए, किसी की बहन की शादी करनी है, भाई की शादी करनी है, तो उन चीज़ों की सपोर्ट करने के लिए वो किसी ना किसी नौकरी में चला जाता है। चाहे उसका दिल करे या ना करे, वो कितनी मजबूरी में वहाँ पे क्यों ना रह रहा हो, चार दीवारी के अंदर, चाहे उसको अच्छा लग रहा है बुरा लग रहा है, पर वो जब बाहर निकलता है बिल्कुल खुशी से निकलता है। लेकिन अंदर उसके साथ क्या हो रहा है ये कोई नहीं जानता। इसलिए हमने बहुत बार ऐसा देखा होगा कि कोई भी माँ बाप जो होता है वो अपने बच्चों को कभी भी अपनी कंपनी के अंदर, फैक्ट्री के अंदर कभी भी लेके नहीं जाता, क्योंकि वहां पे जो उनकी कंडीशन बनी होती है, जो उनके साथ फिजिकली मानसिक तरीका हार्ड वर्क कर रहे होते हैं वो, तो वो अपने बच्चों के सामने वो प्रेजेंट नहीं कर सकते। तो वो अंदर ही अंदर उन चीजों को अपने घर के खर्चे चलाने के लिए उन चीजों को कर रहे होते हैं। लेकिन अगर हम ये सोचते हैं कि मेरी लाइफ के अंदर खुशियां आए, फाइनेंशियली मैं स्ट्रॉन्ग हो जाऊं, तो एक मिडिल फैमिली का रास्ता कौन सा है। हाँ, आज के टाइम के अंदर एक दूसरे को देख के ना, जो चूहा दौड़ जिसको बोलते हैं, एक दूसरे को देख के सभी भागे हुए। तो कोई 4 लाख लगा रहा है, 5 लाख लगा रहा है अपनी स्टडी के लिए, तो स्टडी करना बहुत अच्छी बात है, स्टडी करना बुरी बात नहीं है। लेकिन स्टडी के बाद आगे अपॉर्चुनिटी कितनी है, वो कोई भी नहीं। तो हम ट्राई जरूर करते हैं, तो एक साइड ये है कि मैं ट्राई करता हूँ, अगर कुछ बन गया तो सही है। लेकिन मैं वहीं पे ये देखता हूँ, क्योंकि जब मैं डायरेक्ट सेल के अंदर नहीं था तो मेरे को इन चीजों के बारे में पता नहीं है। जब मैं रोज रात को सोते टाइम ये सपना देख रहा है, मेरा घर कब पक्का बनेगा, मेरे घर में गाड़ी कब आएगी, या मेरी लाइफ सही कहाँ से होगी, मैं भी ये सपने देख रहा हूँ। और ये सपने कहाँ से जुड़ रहे हैं कि मैं कोई भी टेस्ट दे के आ रहा हूँ, तब वो रात मेरे लिए बहुत अच्छी जा रही है कि यार मेरे को एक उम्मीद जाग रही है कि आने वाले 3 मंथ के अंदर मे भी मैं इसके अंदर सेलेक्ट हो जाऊंगा, तो मेरी लाइफ चेंज हो जाएगी। तो मैं बहुत 3 मंथ में बहुत अच्छे घूम रहा हूँ। लेकिन उसी 3 मंथ के अंदर जब वो रिजल्ट नहीं आते, जब मैं रिजेक्ट हो जाता हूँ, तो वो फिर आप अंदर से ट्रस्ट ब्रेक हो रहे हैं, खुद के बिलीव टूट रहे हैं। लेकिन जब मैं डायरेक्ट सेल के अंदर आया तो मेरे को एक अननोन पर्सन ने चांस दिया, और मेरी पहली डायरेक्ट सेल कंपनी थी, जिसकी इससे पहले मैंने एमबे कंपनी के बारे में सुना था, बहुत सी 2-3 कंपनी के बारे में सुना था, बट एक ऐसी कंपनी के अंदर आया जो प्रोफेशनल तरीके से उसको करवाते थे, प्रोफेशनल तरीके से उसको करते थे। देन मेरे को लगा वहाँ पे बहुत से लोग कर रहे थे, मेरे को लगा कि यार यहाँ से डायरेक्ट सेल करनी चाहिए। तो क्वेश्चन ये है कि डायरेक्ट सेल क्यों। तो मैं ये मानता हूँ कि अमीर को अमीर बनने के लिए बहुत से रास्ते हैं, वो किसी भी रास्ते में उतर सकता है, और अगर उस वहां पे कुछ हो गया तो सही है, नहीं हुआ तो वो पीछे से है। मींस जिसको आप ये मानते हो कि एक इंसान एक जहाज के अंदर बैठा हुआ है, देन उसके पास पैराशूट है, बाय चांस वो फटना स्टार्ट हो गया तो वो पैराशूट लगा के कूद जाएगा। बट अगर एक मिडिल फैमिली वाला इंसान है, नॉर्मल फैमिली वाला, तो उसके पास ये कूदने वाली ऑप्शन नहीं होती, वो तो सिर्फ एक ही रास्ते में करता है, बच गया तब भी सही है, जिंदा रहा तब भी सही है। तो डायरेक्ट सेल एक ऐसी फील्ड है जिसके अंदर इंसान का ट्राई नहीं चलता, इंसान किस्मत के भरोसे नहीं छोड़ता, इंसान किसी के भरोसे नहीं छोड़ता कि अगर आप कितनी भी एबिलिटी, कितनी भी आप एजुकेशन क्यों ना ले लो, पर किसी फील्ड में जाने के लिए आप वो अपनी एजुकेशन किसी दूसरे के हवाले करते हो, फिर वो बंदा आपको सिलेक्ट करता है कि तेरे को मैंने करना है या नहीं करना है। लेकिन डायरेक्ट सेल एक ऐसी फील्ड है कि आप लोगों के वो उनकी एबिलिटी को खुद अपने पास रखते हो, देन आप सिलेक्ट करते हो कि उस बंदे को आपने अपना बिजनेस पार्टनर बनाना है या नहीं बनाना है। तो मैं डायरेक्ट सेल को बहुत अच्छा समझता हूँ इस वजह से, क्योंकि डायरेक्ट सेल के अंदर इंसान का फिजिकल कैसा है, इंसान की स्टडी कैसी है, उसकी कॉस्ट कैसी है, ये कोई फर्क नहीं करता, कोई मैटर नहीं करता है वो कहाँ से आया, वो कैसे आया। अगर उसके साथ एक लगन है, उसके अंदर डेडिकेशन है, उसके अंदर एक डिजायर है, तो डायरेक्ट सेल एक ऐसी फील्ड है जहाँ से पूरी अपॉर्चुनिटी है कि जैसा वो बनना चाहता है वो यहाँ से बन सकता है, पर हार्डवर्क उसको करना पड़ेगा, मेहनत उसको करना पड़ेगी।
तो यही इसकी सबसे बड़ा आंसर यही है कि इसके अंदर वो हर एक चीज मिल सकती है जो इंसान चाहता है, विदाउट ट्राई किए, सिर्फ कोशिश नहीं, स्ट्रगल करेगा तो गारंटी है कि वो चीज उसको मिल जाएगी। क्योंकि ये किस्मत के ऊपर छोड़ने वाली बात नहीं है या किसी के ऊपर छोड़ने वाली बात नहीं है, ये सारा सारा अपने ऊपर ही है। तो ये इसका क्वेश्चन है मेरे अकॉर्डिंग। एक्चुअली अगर आप मेरे से पूछो कि डायरेक्ट सेलिंग ही क्यों एज अ करियर ऑप्शन, कोई और भी फील्ड आप चूज कर सकते थे, मेरा मानना ये है कि इंसान के पास दो चांस होते हैं जिंदगी में। एक पहला चांस उसको बचपन में मिलता है कि वो बंदा इतना पढ़ ले, इतना अपने आप को इतना ज्यादा घिस दे, इतना टैलेंटेड हो, उसका IQ लेवल इतना फास्ट हो कि वो IIM जैसे इंस्टीट्यूट के अंदर या IIT जैसे इंस्टीट्यूट के अंदर पढ़ाई लिखाई करना शुरू कर दे। बट कितने % लोग वहां जा पाएंगे? आई थिंक बहुत कम। यही एक रीजन है कि अगर आप अपनी जिंदगी के अंदर पहले दौर में किसी रीजन की वजह से, आपकी फैमिली प्रॉब्लम की वजह से आप अच्छा पढ़ नहीं पाए, आपके पास बड़ी डिग्री नहीं है, या मे बी आपके पास जो आप सपने लेके अपनी आंखों में चल रहे हो वो आपका पूरा नहीं होगा, डायरेक्ट सेलिंग एक आखिरी इंसान के पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो किसी भी एज के अंदर वो इंसान बैठा है, बट उसके पास ये अपॉर्चुनिटी है, वो इंसान अपनी जिंदगी के अंदर एक नॉर्मल जो भेड़ चाल से लोग काम कर रहे हैं उससे हटके ही कैन डू डिफरेंट थिंग इन हिज लाइफ। सो अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा अक्सर में वो खास कर सकता है जो अपने उसके सपने पूरे करने के लिए उसके लिए इनफ है, जिसके अंदर उसकी कास्ट, उसका हाइट, उसका वेट, उसका जेंडर, उसका रिलीजियन कुछ भी मैटर नहीं करता। एनी वन कैन डू फ्रॉम एनीवेयर। लोकेशन लेस बिजनेस है। डायरेक्ट सेलिंग आज से 80 साल पहले जब शुरुआत हुई थी तो लोगों के अंदर ये नहीं पता, लोगों को आज भी जितने लोग डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं, मैं सभी अपने व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ, जितने भी लोग डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं मैक्सिमम लोगों को पता ही नहीं है कि डायरेक्ट सेलिंग होता क्या है। गाइस डायरेक्ट सेलिंग को सिंपल सा समझते हैं। डायरेक्ट सेलिंग जब आज से 80 साल पहले अमेरिका के अंदर शुरू हुआ था तो एम्बे सबसे पहली कंपनी डायरेक्ट सेलिंग में आने वाली। तो एम्बे के जो डिस्ट्रीब्यूटर थे उन्होंने एक चीज को नोटिस किया कि एक ऐसी एक मेथड है, एक ऐसा मतलब जरिया है जिसके अंदर एक आम इंसान भी अपने प्रोडक्ट के दम पे वो मार्केटिंग के थ्रू, माउथ पब्लिसिटी के थ्रू उसकी मार्केटिंग करके वो अच्छा अर्न कर सकता है। लेकिन बड़े बड़े बिजनेसमैन बड़े बड़े सेलिब्रिटी लोगों से ऐड करवाते हैं। आपके पास अगर एक प्रोडक्ट है, आप उस प्रोडक्ट को क्या करोगे, मार्केट में उतारने के लिए सेलिब्रिटी को पैसा दोगे, बट जिस सेलिब्रिटी के पास पैसा नहीं हो क्या करेगा, वो इंसान अपने प्रोडक्ट को पहुंचाना चाहता है, उसके पास एक अच्छा प्रोडक्ट भी है लेकिन वो पहुंचाएगा कैसे? तो यही जो मिडल मैन का सिलसिला खत्म करके जब एक कस्टमर को ये अथॉरिटी दे दी गई, ये पावर दे दी गई कि तुम्हें अगर वो प्रोडक्ट अच्छा लगता है तुम उस प्रोडक्ट को आगे रेफर करते हो, तो हम जो मिडल मैन में और जो एडवर्टाइजमेंट पैसा दे रहे थे वो पैसा उनको ना देकर के हम तुम्हें देंगे। सो डायरेक्ट सेलिंग मैंने क्यों चूज किया, एक करियर ऑप्शन क्यों चूज किया, क्योंकि हम, अगर मैं नीरज सर की बात करता हूँ, अपनी बात करता हूँ, तो हम लोग एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। हमारे पास कोई IIT की डिग्री नहीं है, हम कोई बहुत बड़े डॉक्टर इंजीनियर नहीं है, तो हमें अपनी जिंदगी बाहर की लाइफ में 15, 18, 20, 25 हजार तक ही सैलरी में गुजारनी पड़ेगी। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसे फील्ड है, मैंने 5 साल के अंदर इस चीज को ऑब्जर्व किया है कि अगर मैं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर अपनी जिंदगी का ढंग से 4-5 साल अच्छी कंपनी के अंदर देता हूं तो मेरा फ्यूचर बहुत अच्छा हो सकता है और मैं अपने सपनों के लिए दौड़ सकता हूं, ना कि सिर्फ जरूरतों के लिए। तो ये आंसर रहेगा मेरा इसके लिए। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे है कि आपने इस इंडस्ट्री के अंदर 3 से 4 साल दिए, देन उसके बाद आपने कंपनी क्यों चेंज किया? ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है वैसे, क्योंकि इस क्वेश्चन से हम काफी चर्चा में भी आ रहे हैं कि आपने कंपनी चेंज क्यों की, 3 साल दिए कंपनी के अंदर। तो पहले तो आप ये समझिए कि जो हमें देख रहे हैं, मैं उनको भी ये बताना चाहता हूँ कि कोई भी इंसान जब एक छोटे लेवल से कंपनी चेंज कर रहा है तो उसको शायद उसको लोग बेवकूफ बोल दें कि ये बंदा छोड़ के चला गया। लेकिन अगर हम उसके अंदर सक्सीड कर चुके हैं, काफी हद तक उसके अंदर आगे आ चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी हमें कंपनी चेंज करना पड़ रही है, तो पहली बात तो ये है कि आप बिना कुछ सुने हुए ना हमें ये बोलो कि आप गलत हो, आप फ्रॉड हो, ये चाहे जितना बुरा बोलना चाहते हो वो बोल लो। पर दूसरी चीज ये है कि आपने उस चीज को देखो कि अगर वो कंपनी छोड़ी है हमने तो उसके पीछे वजह क्या है। और मैं ये मानता हूँ कि कंपनी छोड़ना एक कोई बड़ी बात नहीं है, पर पहले ये एक चीज है कि हम कंपनी के वजह से छोड़ रहे हैं या अपनी खुशी से छोड़ रहे हैं। पहले तो ये जानना भी जरूरी है कि कोई भी इंसान चाहे अपने हमारे बहुत इंस्पायर लोग होते हैं एक पर्सन से जिसका नाम सोनू शर्मा है, उस लोगों ने कंपनी चेंज की है, लेकिन उस बंदे को लोगों ने बहुत गलत बोला, बहुत कुछ गलत बोला। लेकिन जब कंपनी चेंज करने के बाद आज जो बंदा जितना पहले वो अर्न कर रहा था उससे ज्यादा अर्न कर रहा है, तो आज लोग उसको ये क्यों नहीं बोल रहे कि ये मोंकी लीडर है जो ऐसा है वैसा है, ऐसा ही क्यों, ऐसे वर्ड क्यों आ रहे हैं। लेकिन वजह ये है कि जैसा आपने क्वेश्चन पूछा 3 साल आपने ये एक कंपनी में दिए, उसके बाद चेंज क्यों किया, तो मैं ये मानता हूं कि 3 साल बाद अगर मैं कंपनी को चेंज कर रहा हूं, अगर मैं 6 साल बाद भी इस कंपनी को चेंज करता तब क्वेश्चन क्या होता
कि आपने 6 साल पहले 6 साल दे दिया, अभी कंपनी चेंज क्यों की? जितना हम टाइम देते हैं उतना ही टाइम गिना जाता है कि आपने इतना टाइम दे दिया, अभी कंपनी चेंज क्यों? तो मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि हम जिस कंपनी के अंदर गए वो मेरी पहली कंपनी थी, उसी के अंदर मैंने सारी जिंदगी देख ली थी, उसी के अंदर मैंने सब कुछ देख लिया। और मैं ये उस कंपनी के बाद झूठ में कुछ नहीं बोलने वाला। अगर जिसको झूठ हुआ तो आप मेरे को बता सकते हो, पर्सनली मेरे को मैसेज कर सकते हो। तो अगर मैं उस कंपनी के अंदर काम कर रहा हूँ तो हम लोगों ने अपनी कंपनी को, सीरियसली वो मेरी पहली कंपनी जिसको हमने अपनी जिंदगी से भी ज्यादा प्यार किया, ये मैं सच बोल सकता हूँ। और ये मेरे नहीं, मेरे साथ जो मेरी कम्युनिटी के अंदर आते थे वो लोग भी ये मानते हैं, उनको भी ये पता है। और सिर्फ वो मैं ही नहीं, मेरी कम्युनिटी भी अंदर की, वो भी सारी कंपनी को हद से ज्यादा प्यार करती है। उनके घरों के अंदर देखो, उन्होंने कंपनी का नाम लिखा होगा, उन्होंने एसोड लिखा होगा, किताबों के अंदर, डायरियों के अंदर देखो उन लोगों ने एसोड लिखा होगा। घर पे चले जाओ तब भी एसोड, मम्मी पापा का नाम उन लोगों ने सीनियर सीनियर बोलना स्टार्ट कर दिया। उनके अंदर इतनी लर्निंग आ गई और इतने एटीट्यूड आ चुके हैं। लेकिन ऐसी कौन सी वजह आ रही है जिसकी वजह से 3 साल बाद मेरे को वो कंपनी चेंज करना पड़ रही है? वो वजह जानना जरूरी है। और वजह क्या है कि मैं ये मानता हूँ कि जब मैंने उस कंपनी को स्टार्ट किया है तो डायरेक्शन करता ही क्यों है इंसान, बड़े ड्रीम लेके ना। तो मैं ये नहीं बोलता कि वहां से मैंने कमाया नहीं, मैंने कमाना स्टार्ट किया, उसके अंदर काफी हद तक कमाया कि बड़े लेवल पे चला गया। लेकिन कंपनी के अंदर जिसको बोलने मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी हर एक 6 महीने के अंदर चेंज करती है और वो चेंज ऐसा होता है जो बहुत पेनफुल होता है। देन जो उसको उस चेंज को, पेन को सहन कर लेता है, उसको कंपनी ये बहुत बेस्ट है। उस पेन से जो खत्म हो जाता है, और डायरेक्ट सेल के अंदर खत्म होना कोई बड़ी बात नहीं है। जब एक एक करके आपकी कोई वजह ऐसी आ जाती है जिसकी वजह से आपकी टीम खत्म हो जाए, तो कितना ही बड़ा लीडर क्यों ना वो खत्म हो जाता है। तो वो इंसान अगर उस पेन से खत्म हो जाए तो उसको ये बोला जाता है कि इसके अंदर एबिलिटी नहीं है। पर सेम अगर उस फेस करके, मान लो किसी लीडर की 6000 की टीम है, अभी आपको पता है डायरेक्शन टीम वर्क चलती है, अगर 6000 की टीम है, आपने वो पेनफुल एक सिस्टम लेके आए, देन वो लीडर के अंदर 6000 में से 600 ही बचा, बाकी सारा गायब। तो उनमें से जितने गायब थे उन लोगों को आप लोगों ने ये बोल दिया कि ये इन लोगों के पास एबिलिटी नहीं है इसलिए खत्म हो गए। तो यार अगर मेरे पास, मैं वहां पे खड़ा हूं, आप ये बोल रहे हो कि इसके पास तो एबिलिटी है, ये इसलिए खड़ा हो गया, मेरे को ये सुनने को मिल रहा है कि ये बंदा इसलिए खड़ा है क्योंकि इसके पास एबिलिटी है। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, तो उसकी 6000 की टीम 600 पे आ गई और आपने ये बोल दिया इस बंदे के पास एबिलिटी है इसलिए खड़ा है। पर सोचने वाली बात ये है, अगर इसी के पास 600 की टीम होती फिर क्या इसके पास एबिलिटी होती? फिर तो ये खत्म ही था। तो वो एबिलिटी की वजह से बच गया या क्वांटिटी की वजह से बच गया? तो क्वेश्चन और आंसर यही है कि वो एबिलिटी करके नहीं बच रहा, एबिलिटी करके उसकी टीम बनी होगी, लेकिन वो बचा एबिलिटी करके नहीं है, क्वांटिटी करके बढ़ गया, बच गया। टीम ज्यादा सी, जानो इतनी टूट गई, जानो वो खड़ी होगी, लेकिन वो टूटी क्यों? एक इंसान की वजह से टूट जाए, अपने कल्चर की वजह से टूट जाए, वो इंसान खुद सहन कर लेता है। लेकिन जिसके अंदर इंसान बैठा है उसी के उसके चेंज को लेके टूट जाए तो इंसान को बहुत दर्द फील होता है यार। और एक टाइम अगर आप ये चीज आ जाए ना तो हम लोग फेस करते हैं, हम लोग फेस कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। लेकिन हर एक 6 महीने के बाद जब आपको इन चीजों का फेस करना पड़ता है, आप कब तक ये चीज बोल सकते हो नहीं सही है, मेरी माँ है, मेरा बाप है? आप कितनी बार ये चीज बोल सकते हो यार? आप स्टेबल हो। जो इंसान आज आपको आइडल बोल रहा है, ऐसे पेन की वजह से उसकी टीम खत्म होती है, वो इंसान कल को आपको लाइव आके उसकी फोटो के नीचे ये बोल रहा होता है कि ये फ्रॉडी है, ये ड्रामे करते हैं, इनकी शेयरिंग झूठी है, ये घर की बातें झूठी दिखाती हैं। क्यों? क्योंकि उस सिस्टम की वजह से वो इंसान खत्म हुआ है। लेकिन वो बातें किसको सुनना मिल रही हैं? जो हेड बन के बैठा है वहां पे, जो उनको लीड कर रहा है, उनको सुनने को मिल रही है। हम वहां पे कितना भी रैपअप क्यों ना कर दे कि तेरे अंदर एबिलिटी नहीं है, दोबारा फिर टीम बना देंगे। दोबारा टीम बनाना सर, हर एक बंदे के अंदर दम नहीं होता कि वो दोबारा टीम बनाता रहे, तो ऐसा कभी भी नहीं होता। देन सेकंड चीज आती है कि जब हमने कंपनी चेंज की है, तो पहली बात तो ये, जा तो हमें आप समझा दो कि आप यहाँ पे गलत हो तो कंपनी को छोड़ के मत जाओ, ठीक है। तो क्वेश्चन ये था कि हम लोगों ने इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि हम 41 पे जाके उस रैंक, मार्केट रैंक पे जाएंगे, देन इतना कमाएंगे, जहां पे लाख 1.5 लाख इनकम आएगी, देन हम खुश हैं। तो हमें देख के बहुत लोगों ने ज्वाइन किया, जो सच था, लोगों ने हमें देख देख के ज्वाइन कर लिया। पर उसके पीछे जो पर्दा था वो ये था, हमें देख के नहीं, हमारी लाइफ के अंदर जो चेंज आया है उसको देख के। हमें देख के कौन ज्वाइन कर रहा है? कोई नहीं। हमारी लाइफ के अंदर जो चेंज आता है उसी को देख के लोग ज्वाइन करते हैं। बट हम वो चेंज जो आ चुके हैं, जो लाइफ के अंदर चेंज आ चुके हैं, अगर वो ही हमारा ही ब्रेक हो रहा है, तो जो मेरे साथ ओल्ड टीम रुकी हुई है उसको मैं कौन सा फेस दिखाऊं कि मेरी लाइफ तो चेंज होगी, आपकी नहीं होने वाली। जब उनको अपने पुराने चेक लेके उनके मत्थे में मरता रहूं कि मैं इतना कमा चुका हूं, मैं इतना कमाया, पुराने चेक उनके सामने रखता रहूं, पुराने चेक रखता मैं सामने। आज मेरे को लोग ऐसा ही बोलते हैं सर कि आप लोग झूठे हो, आपने दोगले हो, आपने कंपनी छोड़ दी। मेरे को ये बता दो, अगर मैं उसी कंपनी के अंदर रहता और कल आप वहां से बनते, आपको वो चीज ना मिलती, तब आप क्या बोलते? और तब आप मेरे को ये बोलते
आपको पता था, आपने बताया क्यों नहीं? अगर आज मैं बताना स्टार्ट हो गया, आप बोल रहे मैं दोगला हूं, तो मैं भी तो एक माँ का बेटा हूं यार, मेरे को बताओ मैं कहां पे काम करूं? तो मेरे को जब पता चला कि ये सब चेंज हो चुका है, मेरी लाइफ के अंदर जो चेंज आया वो तो अभी मेरा भी नहीं बचा, आगे वाले लोगों का क्या होगा? तो मैंने एक लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैंने ये खुद पढ़ा है डायरेक्शन की किताबों के अंदर, कि लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अपनी टीम के लिए सही रास्ते चुनना। अगर एक लीडर है तो सही रास्ते चुनना। मैं उसको वहीं पे कैसे गोलमोल करता रहता। जब आपको पता है कि उस रैंक पे जाके इतना खर्चा होता है, देन इतनी इनकम आपकी आती है, देन इतना आप घर पे कर लेते हो, अपनी लाइफ के अंदर एंजॉय कर सकते हो, खर्चा चला सकते हो, लेकिन वो बचा ही नहीं है, वहां पे बचा ही नहीं है, तो आप कब तक वहां पे बैठे रहते और कितना टाइम सर्वाइव करते? आज आपको 4 लोग बुरा बोल सकते हैं कंपनी चेंज करने में, और तब तक बुरा बोलेंगे जब तक सच नहीं पता। जब वो सच सामने आता है तब समझ आता है कि क्या होने। अभी मेरे को ये बोला जाता है, सर मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे को ये बोला जाता है कि आपके ट्रैक में 3 मार्क्स थे, 2 चैलेंजर थे, आप ड्यूक बनने वाले थे। तो मैं जानना चाहता हूँ, मैं पुराने रैंक का नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि एबीओ चाहे एएस ये बोलने का मतलब ही नहीं बचा, क्योंकि जब ये रैंक आना स्टार्ट हुआ तो हमने छोड़ दिया। तो मेरे को बोला जा रहा है आप ड्यूक बनने जा रहे हो, तो यस मैं ड्यूक बनने जा रहा था। मेरे ट्रैक में 3 मार्क्स से 2 चैलेंजर चल रहे हैं, 6 से 7 सेंटर थे मेरे। फरवरी मंथ में मेरा 85 लाख बीनस था, तो मेरा इससे कोई दुख नहीं था, मेरा घर तब भी चल पड़ता। लेकिन वजह ये थी सर, मैं ड्यूक बनता, ड्यूक बनने के बाद सर मैं आपसे जानना चाहता हूं, मेरे को 1 लाख इनकम के लिए कितना बिजनेस करना पड़ता? 1 लाख इनकम के लिए आप लोगों ने पता होगा, अभी जो एपी आए हुए हैं वो आधे से इनकम आती है। आप लोगों ने दो एपी किए तो 1 रुपए के हिसाब से कैलकुलेशन आएगी। तो ड्यूक को 1 लाख इनकम के लिए कितना बिजनेस करना पड़ता सर? 2 करोड़ एपी, 2 करोड़ एपी का आपको 1 लाख आता। अभी परसेंटेज चाहे उन लोगों ने कितनी कर दी है? 1.5 कर दी है शायद, अभी 1.5 कर दिया। तो चाहे आप 1.5 करोड़ मान लो, 1 करोड़ 80 लाख मान लो, तो 1.5 करोड़ करके या 2 करोड़ करके मेरे को इनकम 1 लाख आ रही है। बट 1 लाख तो मैं ऑलरेडी कमा ही रहा हूं। अगर मैं 1 लाख ऑलरेडी कमा ही रहा हूं तो ड्यूक बनने का मेरा फायदा क्या है? मेरे को ये बताओ। और मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा, अगर एक ड्यूक 1 लाख के लिए सोच रहा है कि मेरे पास 1 लाख आ जाए, तो मार्केट को क्या सोचना चाहिए फिर? 50,000। 38 को क्या सोचना चाहिए? 5,000। टेक्निकली सोचना जरूरी है सर। किसी को अच्छा बोलना, किसी को बुरा बोलना अलग बात है। अब चीजों के बारे में सोचो। और अगर मैं ड्यूक पे जाके 5 लाख नहीं कमाता, तो सर मेरी ही कंपनी, मेरे ही कम्युनिटी मेरे पे क्वेश्चन उठाएगी कि आपने कैलकुलेशन के अंदर दिखाया था कि आप 10 लाख कमाते हो, इस रैंक पे 6 लाख कमाते हो, इस रैंक पे 8 लाख कमाते हो, पर भाई भी मेरे को 1 लाख करने के लिए 2 करोड़ बिजनेस करना पड़ रहा है सर। 2 करोड़, और 2 करोड़ के अंदर कितने मेवन करना पड़ेंगे सर? और अगर मेरे को 2 लाख इनकम कमानी है तो मेरे को 4 करोड़ बिजनेस करना पड़ रहा है। अगर आपने परसेंटेज ज्यादा दे दी है तो 3.5 करोड़ रख लो, 3 करोड़ रख लो। इससे पीछे 3 करोड़ करने के लिए कितने मेवन चाहिए? आप उसी को देख लो। तो 3 करोड़ करने के कितने मेवन चाहिए और कितने सेंटर होने चाहिए, ये भी तो मायने रखता है कि कितने सेंटर होने चाहिए उस कम्युनिटी को संभालने के लिए। तो उस रैंक पे जाके जिस रैंक के लिए मैं भाग रहा हूं, वहां पे कुछ बचा ही नहीं है। तो फिर मेरा घर तो चल पड़ेगा। अभी मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं सर, बहुत बड़ा सच है। वो सच ये है, आज जितने मार्क्स बीच में है अभी भी, उसमें से 80% ऐसे मार्क्स हैं जिन लोगों ने अपनी इनकम को सेव करके अपने साइड में बिजनेस ओपन किए हुए। और ये मैं लिख के देता हूं, किसी ने नाम लेने होंगे मैं लिख के देता हूं, आपको नाम भी लिख दूंगा। उन लोगों ने अपने साइड बिजनेस चलाए हुए, छोटे छोटे, जो शो नहीं कर रहे पर उनके बिजनेस चले हुए। उनसे जब बात होती है कि सिनर ऐसी क्वेश्चन है, चाहे वो मेरे ऊपर आते हो, नीचे आते हो, साइड में आते हो, कई बार उनसे जब बात होती है कि सर ऐसे तो बहुत इनकम कम होगी, तो उनके आंसर ये है, आप भी छोटा सा बिजनेस साइड में कोई चला लो ना। मैं तो साइड में बिजनेस छोटा सा चला दूंगा, पर जो ब्रिज नवा ज्वाइन हो रहा है, क्या वो इसलिए ज्वाइन हो रहा है क्या 14 बनूंगा, छोटा सा बिजनेस चला लूंगा, उससे मैं घर चलाता रहूंगा? बताइए सर, क्या इसलिए डायरेक्शन के अंदर हम लोग बैठे हुए कि हम 50,000 कमाएंगे, फिर साइड बिजनेस चला लेंगे छोटा सा, उसके सर पे दुनिया चलेगी, उसी के बेस पे जिंदगी चलेगी? तो सभी ने अपने अपने टांके जोड़ के रख लिए। पर मैं एक मिडिल फैमिली से आता हूं, जितना मैंने कमाया है, आप चाहे बुरा बोलो अच्छा बोलो, जितना मैंने कमाया है उतना मेरा खर्चा हो गया। कुछ मैं बीमार रहा उसके ऊपर लग गया, कुछ मैंने जो 4 कमरे बनाए उस पर लग गया। मेरे पास सेविंग नहीं थी, मैं कौन सा साइड बिजनेस करता? और अगर मैं वहीं पे बैठता तो मैं फिर भी अर्न कर लेता, जो चाहे 20,000 आता या 50,000 आता। लेकिन जो मेरी टीम के अंदर मार्क्यूस घूम रहे हैं, मैं आज भी एक चीज बोलता हूं सर, आज वो मार्क्यूस चाहे घर बैठ जाए, दुख नहीं है। अगर वो बीच में रहते, वो सारा का सारा ब्लेम लीडर को आता, क्योंकि एक सेंटर को चलाना बिना पैसे से नहीं चलता। अगर उनके पास 70,000 1 लाख इनकम ना आती, वो सेंटर ना चलते। आज 6 लोग बैठ के एक सेंटर को चला रहे हैं। मेरे को इतना बताइए जर, अगर 6 लोगों की 100 की टीम हो जाती है, क्या 600 की कम्युनिटी आप एक सेंटर के अंदर बैठा दोगे? और अगर किसी बंदे को सेंटर चेंज करना है, तो आप बता रहे हो कि 50,000 आएगा, 50,000 से वो सेंटर चेंज कर लेगा?
टेक्निकल सोचना जरूरी है सर। आंसर दे, आप हमें आंसर दे दो, हम लोग दोबारा ज्वाइन करते हैं। आंसर बताओ क्या है इन चीजों के, किस बेस पे हम लोग चलाएं, किस तरीके से चलाएं। देन प्रॉब्लम है बहुत सेम, एक मार्क क्यों, दूसरा मार्क क्यों, तीसरा मार्क क्यों, चौथा पांचवा, इंसान अगले रैंक के लिए भाग रहा है, पर अगला रैंक पे जाके मिल क्या रहा है, हम किस मोड पे जा रहे हैं। और अगर मैंने अकेले ने छोड़ा होता तो सर आप लोग मेरे को शायद बेवकूफ बोल सकते, मेरी स्टडी +2 है, मैं अनपढ़ भी हो सकता हूं, पर कितने बीच में खड़े हैं और कितने छोड़ के चले गए, ये भी तो जानना जरूरी है ना सर। क्या वो सारे बेवकूफ थे? आप हर इंसान को अपने आप को इतना भी यूनिक नहीं समझना चाहिए कि वो अकेला ही कंपनी को चला देगा। और डायरेक्शन तो एक ऐसी फील्ड है कि आपके अंदर अकेले के अंदर कितनी भी एबिलिटी क्यों ना है, अगर आपकी टीम ग्रोथ नहीं कर रही, आप कभी ग्रोथ नहीं कर सकते। आप वन टाइम के लिए कितना पैसा क्यों ना कमा सकते हो, आप 10 लाख भी कमा सकते हो, 15 लाख भी वन टाइम के लिए कमा सकते हो, लाइफ टाइम के लिए नहीं कमा सकते जब तक आपकी टीम पैसा नहीं कमा रही। अगर हम फिर मैं वो एग्जांपल लेता हूं कि सोनू शर्मा ऑलरेडी वहां पे पैसा कमा रहा था, वो पर्सन ने कंपनी चेंज क्यों की, लोगों ने बहुत बुरा बोला, लेकिन जहां पे वो लोग, कोई 50,000 पे 3 साल से फंसा हुआ था, कोई 60,000 पे 4 साल से फंसा हुआ था, कंपनी चेंज करते ही उसने सब कुछ चेंज देखा, उससे बेस्ट जो देखा होगा, अगर नेक्स्ट वो बेस्ट है तो बेस्ट ही उससे बेस्ट होगी फिर तो उसके अंदर जब वो आए तो 50,000 कमाने वाले, चाहे 1 साल लग गया चाहे 7 महीने लगे, उनकी लाइफ इनकम जब डबल हुई, उसको उसी चीज पे, डिसीजन पे प्राउड फील हुआ कि चाहे 4 लोगों ने बुरा बोला है, वो कहां पे है, और जो मेरे साथ आए थे आज वो कहां पे है। तो मैं ये नहीं बोलता कंपनी तो वो, मैं असोर्ड को ये नहीं बोलता बंद नहीं होगी, लोग बोलते हैं कंपनी बिलीव कहां गया, मैं तो आज भी ठोक के बोलता हूं कि असोर्ड बंद नहीं होने वाला सर, वो नहीं बंद होता। पर कंपनी को चलते हुए चेंज को देख के अब ये देख सकते हो कि वो किस मोड पे लेके जा रही है। आपने वो कहावत सुनी होगी ना, कौन सी कहावत है वो, बच्चे के पैर पालने में दिख जाते हैं, वो पूत के पैर पालने में दिख जाते हैं कि वो कैसा बनने वाला है। तो आप कंपनी का वर्किंग स्टैंडर्ड देख लो ना, वो किस मोड पे लेके जा रही है, आपको अपना करियर दिख जाएगा यार। और अगर मैं 40 साल 50 साल का होता ना तो मैं बैठा रहता उसी के अंदर, मेरे को अपनी करियर की टेंशन है यार, और मेरे को ये पता जो मेरे से पहले इस कंपनी में थे, जो उस लेवल पे थे, आज उनके हालात क्या बन रहे हैं, चाहे वो बताएं या ना बताएं, हमें पता है सर, हमें पता है, कैलकुलेशन किया है, तो उनके हालात क्या बन रहे हैं। तो उस स्टैंड पे जाके ना मैं बोलने के लायक बचा, ना मैं साइड में जाने के लायक बचा, तो उस टाइम पे छोड़ने से अच्छा है मेरे को अपनी करियर की फिक्र है, इसलिए मैंने आज भी वो चेंज किया। बिकॉज सेम वो एग्जांपल, लोग बीच में बैठे हुए हैं, कोई फर्क नहीं है, उनकी वर्डिंग ये है 15,000 आए 20,000 आए, कोई चक्कर नहीं, फ्री तो इतना ही बहुत है। तो वो एक जहाज में जिसके अंदर बैठे हुए हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है सर, वो पैराशूट लगा के बैठे हैं, कल फट जाए चौथ फट जाए कोई दिक्कत नहीं है, कूद जाएंगे, पैराशूट अपने पास है। जो मिडिल फैमिली बीच में बैठी हुई है, और ऐसी वर्डिंग थी, सीनरी थे, ऐसी वर्डिंग थी कि नीरज जब तक चलता, छोड़ क्यों रहा है, जब तक चलता है तब तक तो चला, जब तक चलता है तब तक तो, ये तो वर्डिंग सर, जब तक चलता है तब तक तो आप चला लोगे, आप तो अपने घर में चले जाओगे, मेरे पीछे तो कुछ है ही नहीं, मेरे पीछे तो कुछ है ही नहीं, मैं छोड़ के कहां पे चला जाऊंगा यार। और जिस सिटी से मैं आता हूं मैक्सिमम टीम मेरी वहां से है, क्या कौन सा मुंह दिखा दूंगा मैं, कौन सी बातें दिखा दूंगा। और ये मैं आज भी ये चीज ठोक के बोलता हूँ, कंपनी चेंज की है, फील्ड आज भी वही है, सपने आज ही वही है, एटीट्यूड आज ही वही है। अगर आप असोर्ड को बेस्ट मानते हो तो जिस कंपनी में आया हूं तो इतना लल्लू कोई नहीं होता कि बेस्ट से डाउन चला जाए, उससे बेस्ट ये तभी मैं आया हूं, उसी के अंदर में इसलिए नहीं बैठा। अगर वहां पे चीजें सही होती हम भी ना करते, और मैं खुशी से चेंज करके नहीं आया हूं कि मैं कंपनी की तारीफ करूं, मैं दुख की वजह से चेंज करके आया हूं, क्योंकि हमारे रग रग के अंदर कंपनी का नाम बसा हुआ था। अगर कंपनी ने हमने कंपनी को मां माना था ना, तो कंपनी तो हमें बेटा मानती। क्यों लिख रही है सामने वो, बिना नोटिस दिए हुए चेंज कर देगी, क्यों ऐसे लिख रही है वो, बिना नोटिस दिए हुए किसी टाइम किसी भी सिस्टम को चेंज कर दिया जाएगा। आप साइड में जाके चेक कर सकते हो, पॉलिसी निकालो, पॉलिसी के नीचे देख लेना क्या लिखा हुआ, लास्ट पॉइंट क्यों लिखा है, ये सब कभी भी चेंज कर सकते हो। जब प्रोस्पेक्ट हमसे क्वेश्चन करता है, हम क्या बताएंगे उसको, वहां पे बताओ, विदाउट अप्लाइंग ज्वाइनिंग होना स्टार्ट होगी, अप्लाइंग की जरूरत ही नहीं है। और वो जब भी ज्वाइनिंग करता है किसके डायरेक्ट चला जाता है, वो जो उस दिन का टॉप सेलर होता है। जब मेहनत मैंने की है उसके हाथ में कैसा चला जाए। तो एक मार के उससे मेरी बात हुई, उसने पता क्या आंसर किया, तो आप दोबारा मेल डाल के और एलएनडी टीम से बात करके उसको वहां से हटा के दोबारा से बना लो ना, तो फिर उसके साथ गद्दारी नहीं है। फिर तो वो टॉप सेलर बना ही क्यों है, इसलिए तो बना है कि कोई भी साइन होता है उसके डायरेक्ट आ जाएगा, तो आप तो उसके डायरेक्ट करके फिर तोड़ रहे हो। और कौन सी ऐसी ट्रैक्शन कंपनी जो बिना अप्लाइंग की ज्वाइनिंग करा रही है, वजह क्या है। तो ये बिलीव आज भी ठोक गया कि सोड कभी बंद नहीं होने वाला सर।
वन टाइम इनकम कमानी है, पार्ट टाइम इनकम कमानी है, आप जरूर असोर्ट को करिए। लेकिन अगर आप ये बोलते हो कि करियर ये सोर्स से बनाना है, तो वो आप अपनी जिम्मेवारी पे खुद बनाओ, कोई इशू नहीं है इसके अंदर। और अगर किसी को लगता है कि हम लोग गलत है, मैं गलत हूं, तो मेरे को पॉइंट दिखा दो, पर तब दिखाइयो जब मेरे से बड़े लेवल पे होंगे, मेरे से ज्यादा टीम होगी, मेरे से ज्यादा मार्क्स होंगे, तभी आप मेरा नाम लेके वहां पे बता सकते हो। अगर कोई मेरे से पीछे आया हुआ है, तो अगर मेरे शायद मैं उस लेवल पे होता जहां मैं बनने जा रहा होता और मेरा प्लान कोई ऐसा करता कि कंपनी चेंज करता, बहुत दिल को झटका लगता, मैं भी बहुत गाली निकालता, क्योंकि मेरे को नहीं पता सच क्या है। तो बट अगर कोई मेरे से बड़े लेवल पे है, तो वो मेरे को समझाए कि किस तरीके से बिजनेस करें कि वहां पे इतनी इनकम बन सकती थी, वो वजह क्या है। तो आप टेक्निकली उन चीज को देख लो ना कि रास्ता किस मोड़ पे लेके जा रहा है, कहां तक लेके जा रहा है। और ये जो क्वेश्चन है कंपनी चेंज की है, इस क्वेश्चन ने कम से कम ये स्टोरी 2 से 3 हजार बार हमें सुनाना पड़ गई है। तो प्लीज जो रिकॉर्डिंग है आपकी, इसको लाइव जरूर रखना, ताकि हमें भी नेक्स्ट टाइम किसी को सेंड करे थे तो हमें कम बोलना पड़े। बिकॉज कोई भी इंसान होता है, हमें कम से कम 20 बार ये स्टोरी सुनाना पड़ती है कि ये वजह है। इसके साथ मैं एक पॉइंट और जोड़ना चाहता हूँ, कुछ लोग ऐसे भी है सर, मैं उनको बुरा नहीं बोलूंगा, लेकिन अपने करियर की सभी को टेंशन होती है कि, लेकिन लोग बदनामी से डरते हैं, और डरना भी चाहिए। लोग बदनामी से डरते हैं, उन लोगों ने साइड बिजनेस तो चलाए हैं। कुछ लोग ऐसे हैं डायरेक्शन कंपनी के अंदर ही दूसरी साइड पैर लगा चुके हैं, पर वो शो नहीं कर रहे। क्यों? अगर शो कर दिया, पीछे जो 4 बचेंगे और ऊपर से 4 जो रह जाएंगे, वो इस तरह की बदनामी करेंगे कि बंदा अगला 3 महीने तक घर से बाहर नहीं निकल सकता। इस बदनामी से लोग डरते हैं सर। अगर ये बदनामी ना होती तो वो लोग आज शो कर रहे होते कि हम लोग चेंज कर चुके हैं। नहीं कर रहे चेंज, वो ये बोलते हैं धीरे धीरे करके जैसा पता चलेगा चल जाएगा। पर हम ये मानते हैं कि अगर मैं कंपनी चेंज कर रहा हूं तो मेरे को किस चीज का डर है। अगर कंपनी चेंज करते टाइम लोग बोलते हैं हमने आपको देख के ज्वाइन किया था, अभी हम पहले वहां पे पैसा लगाया होता, तो यही तो वजह है। प्रोडक्ट पे पैसा लगाया नहीं जा रहा, अपॉर्चुनिटी पे लगाया जा रहा है। और अगर हम पहले डायरेक्शन कर रहे थे, अगर आज आप डायरेक्शन में आते हो, पहली बात तो ये, अगर आपका अपलाइन घर पे है, जब कोई आपका घर पे और आप ये बोल रहे हो मेरा अपलाइन तो घर पे, अभी मैं भी नहीं जाऊंगा, तो गलती आपकी है सर। डायरेक्शन बिजनेस आपसे स्टार्ट होता है, वो आपके अपलाइन से स्टार्ट नहीं होता। ये सिर्फ बिजनेस ना करने के बहाने हैं, मेरा अपलाइन घर पे है, वो कंपनी चेंज करके चले गए। तेरे आपको जहां पे अच्छा लगता करो ना स्टार्ट, क्यों घर पे बैठ रहे हो। और एक लीडर, बुरा लीडर वो होता है, बताया उसने डायरेक्शन के बारे में, और जैसे प्रॉब्लम आई छोड़ के जाके नौकरी करने चला गया, तब तो बुरी बात बोल सकते हो आप लोग कि ये बोलता था डायरेक्शन बहुत अच्छी, आज नौकरी करने क्यों गया। हम पहले भी डायरेक्शन करते थे, आज भी डायरेक्शन कर रहे हैं। अगर आप डायरेक्शन के अंदर, आज मैं ये बोलता हूं, अगर हमारे साथ भी आते हो, कितना चेंज करना पड़ जाएगा आपको, ये बताओ। डायरेक्शन की जगह आपको डायरेक्शन तो नहीं बोलना पड़ रहा है, डायरेक्शन ही बोलोगे। कंपनी का नाम चेंज होगा, प्लान का नाम चेंज होगा, तो न्यू प्रोस्पेक्ट को थोड़ी पता है पहले कौन सी कंपनी में कौन सा प्लान दिखा रहे हो। उसके लिए तो वही न्यू है, उसके लिए तो वही सब कुछ है। क्या चेंज किया है बताओ? फील्ड तो वही है। लोग बोलते हैं सर लोगों ने इतना तक बोल दिया, अगर आपके अंदर इतनी एबिलिटी है तो आप नई टीम क्यों नहीं बनाते, पुरानी टीम को क्यों खींच रहे हो। तो सर मैं आपसे आंसर जानना चाहता हूं, अगर आप पिता होते और आप 4 बच्चे करते, आप एक कच्चे मकान के अंदर होते, आप पक्का मकान बनाते पक्की ईंटों का, तो वहां पे जाके बच्चे नवे बनाते कि उनको भी साथ में लेके आते। तो वो टीम भी हमारी ही है, और अगर हमारे साथ गलत हुआ तो कल मेरी टीम के साथ भी गलत होगा। तो जहां तक हद बनती है वहां तक तो दिखाना हमारा फर्ज बनता है, क्योंकि वो भी कल को ठोक के ये बोल देंगे शिनर अगर आपको सच पता था आप मुंह छुपा के चुपचाप चले गए, हमें भी बोल देते, हमें भी बता देते। तो चाहे आज वो अच्छा बोले बुरा बोले, हमें बताना फर्ज था, हमने बताया। और कौन नहीं आ रहा घर से, हमें इससे फर्क नहीं पड़ रहा, हमने सच बताया, हमें इससे फर्क पड़ता है। और अगर आप में से कोई घर पे बैठा है डायरेक्शन बिजनेस करना चाहता है, तो सर मैं यही बोलता हूं, सच्चाई देखिए, वहां का देख लिया। अगर आपको लगता है वहां पे करियर बनता है, जरूर कीजिए, डायरेक्शन जरूर कीजिए, डायरेक्शन का फ्यूचर बहुत अच्छा है सर। पर डायरेक्शन होनी चाहिए, उसके ऊपर चलना चाहिए, तो आप जरूर कीजिए। पर आप ये सोच रहे हो कि कुछ हमारी कम्युनिटी की भी इस चीज को देखेंगे तो कोई बोलेगा जी आधे इधर चले गए आधे उधर है, तो हम किस साइड जाएं। तो सर भगवान ने दिमाग इसलिए दिया था कि आप सच्चाई को देख लो खोल के, जहां पे आपका वहां पे करियर देख लो, कितने लोग सक्सीड हुए, किस लेवल तक गए हैं। दूसरी साइड देख लो, आंख बंद करके किसी पे भरोसा करने की जरूरत नहीं है। दिमाग और एजुकेशन एक ऐसी चीज है, जब ये दोनों जुड़ जाती हैं तो दूध का दूध पानी को पानी कर देती हैं। तो आप उसके बेस पे डिसीजन लीजिए, ठीक है सर। तो यही कुछ वजह थी जिनके वजह से हमें कंपनी को चेंज करना पड़ा। कंपनी की पॉलिसी, कंपनी के सिस्टम, कंपनी के प्लान, और सबसे बड़ी चीज नियत, कंपनी की नियत। ये बहुत बातें शो करते हैं सर, आप लोगों ने ऐसे महात्मा भी देखे होंगे, कथा करते हैं
लेकिन वो जेल में बस रहे हैं बाद में, और कौन कौन से केस लग रहे हैं आपको पता होगा। नियत अच्छी होना बहुत जरूरी है सर। क्यों जो लोग उनके साथ रहते थे वही लोग आज उनके खिलाफ हो गए, क्यों? ऐसा क्या हो रहा है? एक बंदा बुरा बोल सकता है सर, सभी ऐसा क्यों? नियत साफ होना बहुत जरूरी है। और नियत कब, और ऐसे सभी ये बोलते हैं जो पूरा पूरा दिन बोलते ही रहते हैं, वो भी ये बोलते हैं मेरे को ज्यादा बोलने की आदत नहीं है। उनके पास भी ऐसी वर्डिंग होती है। जो पूरा पूरा दिन झूठ बोलते हैं वो भी ये बोलते हैं झूठ से मेरे को बहुत नफरत है, झूठ तो मैं सुन नहीं सकता। उनके पास भी ये वर्डिंग होती है। जो पूरा पूरा दिन बहस करते हैं वो भी ये बोलते हैं बहस करना मेरे को पसंद नहीं है। तो मुंह से तो हर एक इंसान बोलता है सर, नियत दिखती है आपके काम से। जो आप काम कर रहे हो उसका रिजल्ट क्या है, उससे नियत दिखाई देती है सर। तो यही सर कुछ क्वेश्चन थे, आप प्रीतम सर से पूछ लीजिए सर। क्या क्वेश्चन था आपका? सर आपने इस इंडस्ट्री के अंदर 2 से 3 साल दिए हैं, सही है, देन किन कारणों की वजह से आपने उस इंडस्ट्री के अंदर मतलब लास्ट कंपनी के अंदर क्विट किया? वेल नीरज सर स्पोक वेरी वेल, बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने बताया सारा रीजन। मैं आपको छोटे से शॉर्ट में बताता हूँ मेरा क्या कारण था और मैक्सिमम लोगों का कारण क्या होता है। सबसे पहले सर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, दुनिया के जितने भी टॉप लीडर हैं, आप किसी की भी बायोग्राफी उठा कर देख लें, वो पहले भी कहीं ना किसी कंपनी में पहले काम करते थे और उन्होंने भी कहीं ना कहीं कंपनी चेंज ही करी है। मैं आज इस शॉर्ट को ये नहीं कहता बुरा भला जो भी है वो है, सर ने बहुत अच्छी तरीके से बताया, एक्सप्लेन किया, आई अप्रिशिएट। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि कोई भी जो लीडर होता है ना, या कोई भी जो नया पर्सन होता है, फ्रेशर होता है, लेट्स सी, जब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जब आपको बिजनेस के अंदर बुलाया गया या मुझे जब बुलाया गया, तो क्या हमने कोई डायरेक्ट सेलिंग की डिग्री ली हुई थी? क्या हमारे पास कोई डायरेक्ट सेलिंग का कोर्स था? क्या हमारे पास कोई डायरेक्ट सेलिंग की नॉलेज थी? हम बिल्कुल फ्रेशर थे, हम फ्रेश मार्केट से होकर आए, हमें डायरेक्ट सेलिंग में हमारा एक स्पॉन्सर मिला और उस इंसान ने हमें उस बिजनेस का प्लान बताया, प्रोडक्ट बताया और उसने हर चीज बताई, लेकिन हमें नहीं पता कि राइट कंपनी का सिलेक्शन कैसे किया जाता है। तो जो पहली कंपनी इंसान की होती है वो बाय डिफॉल्ट होती है, वो बिल्कुल नया होता है और जो उसको पहला इंसान मिलता है जो उसको बिलीव दिलवाता है वो उसके ऊपर भरोसा करके वहां पे ज्वाइन कर लेता है। लेकिन जब आप कंपनी में चले जाएंगे और जब 1 साल बिता देंगे कंपनी के अंदर मेहनत करते हुए, तो आप किताबें भी पढ़ेंगे डायरेक्ट सेलिंग की, आप नॉलेज भी लेंगे, आप डायरेक्ट सेलिंग के अंदर प्रोडक्ट भी कैसे होते हैं ये चेक करेंगे, प्लान कैसा होना चाहिए ये चेक करेंगे, एजुकेशन सिस्टम क्या होता है, लीडरशिप क्या होती है, कंपनी के एथिकल फैक्टर्स क्या होते हैं, कंपनी का इंटेंट क्या है, ये सब कुछ आप देखेंगे। और किसी कारणवश अगर आपको दूसरी कंपनी में जाना पड़ रहा है, तो दूसरी कंपनी में जाते वक्त आप सारे पैरामीटर जो आपने पिछले 1 साल के अंदर सीखे हैं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, उन सभी पैरामीटर्स को आप चेक करेंगे, देखेंगे। तो जब सेकंड इंसान कंपनी चूज करता है तो वो उसकी बाय चॉइस होती है। मैंने ए शॉर्ट के अंदर इतना टाइम देने के बाद क्विट इसलिए किया, और मैं अपने व्यूअर्स को फिर से रिपीट करके बताना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं जो लोग आज ए शॉर्ट के अंदर मेहनत कर रहे हैं, तो उन्हें सिर्फ इतना देखना जरूरी है कि जिस लेवल पे जाना उनका सपना है, उस लेवल से तकरीबन 1500 से ज्यादा लोग उस रैंक से क्विट करके बिजनेस को छोड़ चुके हैं। तो जिस रैंक का आंखों में सपने लिए मैं भाग रहा हूं, उस रैंक पे ही अगर फ्यूचर इतना अच्छा होता तो हम लोगों को और बाकी 1500 लोगों को क्या छोड़ने की जरूरत पड़ती। और वो लोग अगर वहां से छोड़ के जा रहे हैं तो ये बात तो क्लियर कट में समझ में आता है, सर आज आप मोटिवेटेड हो, आज आप हाइपर हो, आप ये बोलोगे मुझे मेहनत करना, करते रहोगे, लेकिन कुछ टाइम बाद जब आप उस लेवल पे आओगे, जब आपको ऊपर की सच्चाइयां पता चलेंगी, तो आप भी कहीं ना कहीं उस बिजनेस को क्विट करोगे और आप भी यही बोलोगे कि मेरे को पता थोड़ी ना था कि ऐसा होता है, और पहली कंपनी थी, जिस इंसान ने चांस दिया उसी के साथ जुड़ गया। तो वो भी आप भी सेकंड कंपनी चूज करने के लिए मजबूर हो जाओगे, जैसे हमें हुआ पड़ा। हमें बहुत दुख था कि हम डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, ए शॉर्ट के अंदर क्विट कर रहे हैं। हमने खुशी से बिजनेस को नहीं छोड़ा। मैं पूरे 3 दिन तक, 3 रात तक मैं सोया नहीं, नींद नहीं आई और बहुत आंसू बहे, लेकिन वो कहते हैं ना इमोशनल फैक्टर से कभी घर नहीं चलेगा। और देखो मेरा मानना ये है, मैं चाहे किसी भी कंपनी की बात करूं, मैं ओके लाइफ केयर की बात करूं, मैं वेस्टीज की बात करूं, मैं मोदी केयर की बात करूं, मैं आईएमसी की बात करूं, मैं ए शॉर्ट की बात करूं, कंपनी गई तेल लेने, ओके लाइफ केयर गई तेल लेने, ए शॉर्ट गई तेल लेने, आईएमसी गई तेल लेने, वेस्टीज गई तेल लेने, मोदी केयर गई तेल लेने, आरसीएम गई तेल लेने। आप और मैं इस इंडस्ट्री के अंदर कंपनी का झंडा लहराने आए ही नहीं है। आप और मैं जितने भी लोग इस बिजनेस के अंदर डिस्ट्रीब्यूटर आते हैं, हमें मतलब है कंपनी के बिजनेस से, क्योंकि हमें बिजनेस, हमें वो इंडस्ट्री पैसा तब देगी, वो कंपनी तब पैसा देगी हम जब उसको बिजनेस करके देंगे, सेल करके देंगे।
कंपनी से फर्क नहीं पड़ता, बट सिंपल सा लॉजिक है कि कंपनी के प्रोडक्ट्स, उसका प्लान, ये बहुत मतलब मेन फैक्टर्स होते हैं किसी भी कंपनी के अंदर जाने के लिए। सो सर ये है मेरा आंसर आपको कि मैंने क्यों छोड़ा। लोग बुरा बुरा बोल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस अगर आपको पता है सर कि आपने सही फैसला लिया है तो दुनिया को फर्क नहीं पड़ आपको दुनिया में फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि दुनिया क्या बोल रही है। थैंक यू। जैसे नीरज सर ने हमें बताया कि लास्ट कंपनी के अंदर छोड़ा, नेक्स्ट क्वेश्चन उसी क्वेश्चन से निकल के आ रहा है कि अगर आपको ये सारी चीजें पता थी देन आपने टीम के अंदर पहले पास आउट क्यों नहीं किया? इस क्वेश्चन ने भी बहुत फ्यूचर में डाला हुआ था लोगों के। मैक्सिमम ये क्वेश्चन है, सीरियसली मैं हंस रहा हूँ इस करके, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जो मैक्सिमम टाइम मेरे माथे पे ऐसे बजता है जब क्वेश्चन लोग ऐसे करते हैं कि वो बोलते हैं अगर आपको सब कुछ पता था तो आपने पहले क्यों नहीं बताया। तो मैं आपसे सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ सर, आपको पता था कोरोना आएगा? नहीं। आपको पता था कोविड आएगा? ट्रेनें बंद होंगी, पूरा पूरा देश बंद हो जाएगा, लोग साथ में बैठते हैं, लोगों को ऐसी बीमारी आएगी, लोगों को दूर रहना पड़ेगा सर। कभी सोचा था? अब एक बच्चा बाहर से आ रहा है तो माँ उसको गले लगाती थी, ऐसा टाइम आ गया माँ उसको बोल रही है पहले वॉशरूम जा, नहा धो गया। तो ये टाइम है ना सर, टाइम के अंदर सब कुछ चेंज कर। सिचुएशन एक ऐसी होती है जो किसी भी चीज को बदल के रख देती है सर। नीड ऑफ द, ठीक है, आप क्या करोगे? इमोशनली कोई बाहर से, कोई दिल्ली से आ रहा है, कोई चाइना से आ रहा है, कोई बॉम्बे से, दुबई से आ रहा है, आप क्या करोगे? कोरोना कहते मेरे बच्चे को भी कोरोना नहीं, उसको गले लगा लोगे? नहीं सर, इमोशनल चीजें आपको तोड़ के रख देंगी, आपको बिखेर देंगी। टेक्निकल जो इंसान ये बोलता है कि अगर मैं इससे दूर रहता हूं तो ये भी सेफ है, मैं भी सेफ हूं, तू नहा बेटे, मैं उसको देता हूं। तो वो टाइम आया ना सर, किसी को नहीं पता था। दूसरी चीज, आप ये आपने देखा होगा कि हमारे पीएम ने बिल पास किए। यस, वो बिल अच्छे हैं या बुरे हैं वो हर एक इंसान जानता है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन जो किसान वहां पे आंदोलन के अंदर खड़े हुए हैं, भूखे प्यासे, वो लोग मेहनत कर रहे हैं वहां पे, अपनी तरफ से कुछ स्ट्रगल ही कर रहे हैं, वो बिल अच्छे हैं या बुरे हैं सभी को पता है। लेकिन उन किसानों के अंदर भी तो ऐसे लोग होंगे जिन लोगों ने अपने मोदी को, बीजेपी को वोट दी होगी, तो आज उनके सामने लोग क्या खड़े हो जाए, तेरे को नहीं पता था, क्यों दी तूने? यार कैसे लोग ऐसे वर्ड कैसे बोल सकते हो कि आपको पहले, अगर मेरे को पहले पता होता तो मैं क्यों वहां पे बैठता सर, क्यों वहां पे जाता? मेरे को तो कैसे पता होता, मेरे को इतना बता दो सिर्फ। और जब पता चला तब आप नहीं बोलने दे रहे हो, आप बोल रहे क्यों बोल रहे, पहले बताते, पहले मेरे को नहीं पता। सर आपको तो ये भी नहीं पता होगा 41 की कैलकुलेशन क्या होती है, अगर वो देख ली वैसे आप भाग जाओगे छोड़ के। 41 की 42 जब बनना स्टार्ट हो जाता है टीम में तो आपकी कैलकुलेशन क्या होती है, आपको तो ये भी नहीं पता होगा। जिनको पता होता है वो छोड़ के चले जाते हैं, यही सच्चाई है सर। जिनको पता चलता है वो छोड़ के चले जाते हैं। एक बहुत बड़े सीनियर थे असोर्ड कंपनी के अंदर, 7 साल दिए, जब वो कंपनी छोड़े गए तो उस पर्सन ने बोला क्या बोलना चाहते हैं लोगों के लिए, उस बंदे ने एक आंसर किया था, इस कंपनी की नेगेटिविटी मैं नहीं डालूंगा, इस कंपनी के बारे में बुरा मैं नहीं बोलूंगा, पर मैं इतनी गारंटी देता हूं जो इस कंपनी की कैलकुलेशन जान लेगा वो अपने आप छोड़ देगा। Exactly. आज यही हो रहा है सर। आज मैं जो एक टाइम पे मैंने उसका गलत बोला अपनी टीम के सामने, उसकी इमेज बंद कर दी कि ये बंदा बुरा है, इसको छोड़ दो, बिना छोड़ चुका है, इसको मत सुनो। लेकिन आज वो चीजें सामने आ रही हैं सर, आज वो चीजें सामने आ रही हैं कि ये सब क्यों हो रहा है। पर कहते हैं जब अपने घर में आग ना लगे जब तक, तब तक दूसरे में घर में लगी हुई आग रोशनी दिखाई देती है। आज सेम वही हो रहा है। तो सर क्वेश्चन ये था कि आपने पहले क्यों नहीं बताया, तो सर पहले मैं क्या बताता, आप मेरे को ये बताओ एपी पॉइंट कब आए हैं? कोरोना के अंदर ही आए हैं। तो मेरे को 2017 के अंदर मेरी ज्वाइनिंग है मार्च मई के बीच में, तो मेरे को तो नहीं पता कि कोरोना आएगा, तो कोरोना के अंदर एपी आ जाएंगे, ये चीज मेरे को तो नहीं पता ना सर। मैं भी जस्ट, और मेरे को तो ये चीज सुनने में बहुत अजीब लगता है सर। आप लोग, कुछ लोग ऐसे होंगे जो बैरन मतलब 29 पे घूम रहे हैं, 20 बैरन को इन चीजों पे घूम रहे हैं, उनको कंपनी चेंज सुनने में इतना डर लगता है, कंपनी चेंज करने में इतना दुख फील होता है। तो आप कभी सोचिए जिस लेवल पे हम थे, जिस दिन ये डिसीजन लिया, एक वीक तक खाना नहीं खाया गया, एक वीक तक खाना नहीं खाया गया। इस वजह से लोगों को मुंह क्या दिखाएंगे? अगर बिजनेस करते हैं तब भी दुख है, लोगों के साथ क्या दिखाएंगे, कैलकुलेशन के अंदर क्या चीजें दिखाएंगे, कौन सी चीजें बची हुई है? और अगर नहीं करते हैं तब भी लोगों को कौन सा फेस करें? और सामने कंपनी तो बहुत थी, किसी भी कंपनी में जा सकते थे, पर राइट कंपनी चूज करना भी जरूरी था, क्योंकि कंपनी चेंज करना इनफ नहीं है। कंपनी चेंज करने के बाद आपको जब सक्सीड नहीं होते तब भी ये दुनिया आवाज उठाती है सर। और ये दुनिया, हम तो इंसान है सर। सीता माता को क्वेश्चन किए थे, उसने धरती में समाना पड़ गया था उसको, वो तो देवी थी, हम लोग तो फिर भी इंसान है, क्या करते? तो जब सच्चाई सामने आई तो हमने बताया सर। अगर हम ना बताते तब हमें ये क्वेश्चन था कि आपने क्यों नहीं बताया।
जब चीजें 2018 2020 के अंदर चेंज हो रही हैं तो 2020 के अंदर तो हम आवाज उठाएंगे ना। आप चाहते क्या थे कि पुराने चेक लेके हम लोग खड़े हो जाते और सेम कैलकुलेशन के अंदर वही थप्पा चलता। लोग पता क्या बोलते हैं सर, उनको बोला जाता है कि अभी उस लेवल पे जाके जहां पे 1 लाख आता था वहां पे 50,000 आएगा, तो लोग पता क्या बोलते हैं, जो अभी है नवे नवे बने हुए, इसमें कौन सी नेगेटिविटी है, सेलिंग से पैसा आएगा। यही चीज आप जाके ब्रिज को जाके बोलो, जो न्यू ज्वाइन आज कर रहा है, तो 41 भी बनेगा, सेलिंग सच तो है ही है, सेलिंग से ही आएगा, पर सेलिंग से 50,000 आ रहा है। तो पहले भी तो सेलिंग से 1 लाख आता था ना, अभी वो 50,000 क्यों। एक टाइम था हम ये ठोक के बोलते थे हमारी कंपनी इंडियन है, इंडियन ब्रांड को प्रमोट करती है। अभी आप बोल के दिखाओ कि मेरी कंपनी इंडियन है और इंडियन ब्रांड को प्रमोट करती है। सर हर एक साल आपको अपनी कंपनी का नाम चेंज करना पड़ता है, हर एक साल आपको प्रोफाइल चेंज करना पड़ रही है, साइड चेंज करना पड़ रही है, हर एक साल हमें क्लास के अंदर अपने ब्रिज को चेंज करना पड़ रहा है। और ये कहानी कब तक एक बार चीजें फेस की जाती हैं सर, एक बार, हर एक टाइम इन चीजों को कितनी बार फेस कर लोगे। और मैं ये बोलना चाहता हूं, इस कंपनी के अंदर इतनी एबिलिटी थी ना, इतनी एबिलिटी वाले लोग थे इस कंपनी के अंदर, जिन लोगों ने हमें क्लासें कराई है वो आज इस बिजनेस के अंदर नहीं है, लेकिन उन लोगों के अंदर इतनी मोटिवेशन इतनी हाइपर थी कि मुझे लगता है अपनी जो L&D टीम भी है उनके अंदर भी इतनी हाइपरनेस होगी जितनी उनके अंदर थी। रोते ब्रिज को हंसा देते थे वो, रोते ब्रिज को, बिजनेस ना चले 6-6 मंथ तक लोग खड़े रहते थे, ऐसी उनके अंदर हाइपरनेस थी और ऐसी एजुकेशन थी, ऐसे एटीट्यूड थे। छोड़ना पड़ा क्यों, एक बंदा कितनी बार टीम बनाएगा सर, कितनी बार टीम बना देगा, कितनी बार टीम बनाएगा, इसका आंसर। तो हमें क्वेश्चन ये था पहले क्यों नहीं बताया, तो आंसर ये है सर, जब चीजें गलत हुई तब हमने आवाज उठाई है। आपको बुरा लगे तब भी, अच्छा लगे तब भी, और अगर आप लगते हो आवाज नहीं उठानी चाहिए तो फिर आप झूठे हो, हम नहीं। हम अब जब गलत हुआ हमने खुद आवाज उठाई है कि ये चीज सही नहीं है। कोई भी इंसान कितना स्ट्रगल कर लेगा पर उस लेवल पे जाके वो चीज बची नहीं है, तो हम लोगों ने आवाज उठाई, चाहे ये किसी को अच्छी लगती है बुरी लगती है। और मैं फिर दोबारा से ये चीज बोलना चाहता हूं, जो लोग आज भी कंफ्यूज है, किसी अपलाइन को देख रहे हैं, ये जाएगा वो जाएगा मैं तब जाऊंगा, तो सर मैं एक चीज बोलना चाहता हूं, आप अगर सिर्फ आप चलाओगे, तीसरा इंसान नहीं चलाएगा। हम 24 मेरी एज है, तो मेरे को पूरे करियर की टेंशन है, अपने घर की टेंशन है, तो करियर की टेंशन है इसलिए चेंज की है। आप लोगों को भी करियर की टेंशन है, आप लोग कंफ्यूज इसीलिए, तो सर कीजिए ना फिर मेहनत, कीजिए डायरेक्ट एक सही फील्ड के अंदर। तो सर यही क्वेश्चन था कि जब हमें पता चला हमने इसके बारे में सच बता दिया, चाहे लोग इसके बारे में अच्छा बोले या फिर बुरा बोले। जिन लोगों ने हमें देख के ज्वाइनिंग की थी, तो हमें देख के की है, जब सबसे बड़ा दुख तो यही है सर, कंपनी को देख के की होती तो हमें क्या था, हमारा भी घर चल रहा था, हम चलाते रहते। हमें देख के किया, हम आपके सामने कैसे ये बोल दें कि अभी वो चीजें नहीं है जिसके लिए आप लोग भाग रहे हो, कैसे करोगे यार, किन चीजों को बिलीव करोगे। कहते हैं वो आप लोगों ने एक शायद वीडियो सुनी होगी जिसके अंदर बताया गया था गति और मति। गति मीन्स जैसा होने वाला होना होता है, माइंड वैसा चलना स्टार्ट हो जाता है। तो ये होने वाला था सर, कंपनी की होनी ही थी, इन लोगों ने ऐसे सिस्टम चेंज करने थे और दिमाग में ये कीड़े आने थे, तभी ये सब हुआ है। और अच्छे के लिए हुआ है, अच्छे के लिए हुआ है सर। मेरे को खुशी होती है कि सिर्फ मैंने नहीं छोड़ा है, मेरे के छोड़ने के बाद भी बहुत लोगों ने छोड़ा, और ऐसे लोगों ने छोड़ा है जो टेक्निकली बहुत स्मार्ट थे, जिनको करियर की पूरी टेंशन है, उन लोगों ने छोड़ा है। और जो लोग अड़े हुए हैं आज भी, उनके आप घर में प्रोफाइल देखिए, उनके घर में कितने कमाने वाले हैं, कितने तरीके से इनकम उनके घर में आती है, फिर आप डिसाइड आपको समझ आएगा सर। और मैं तो एक लोगों से मिला भी, वो एक बंदे ने पता क्या बोला सर, उनकी वर्डिंग ये थी, जितना आप कमाते हो उतना मेरा बाप कमाता है, ये वर्डिंग भी थी। तो मैंने उसको बताया कि देख, लड़ने के लिए तो मैं तो आया ही नहीं। उन लोगों ने ऐसी वर्डिंग भी बोली कि मेरा बाप इतना कमाता है, तो मेरे को ये बताओ, हम कैलकुलेशन के अंदर ये बता रहे हैं मेरा बाप कितना कमाता है, कि ये बताएंगे तू कितना कमाता है। अगर बाप के सर पे खाना होता ब्रिज ने, तो वो घर पे ना खा लेता, वो क्यों उठ गया डायरेक्शन के अंदर। आप अपने दो पैसे की दो कैसे किसी पे जमा सकते हो यार, कैसे। कोई गरीब है, भिखारी अपने दम पे खा रहा है यार, मजदूर अपने दम पे, आप कैसे अपने बाप का पैसा किसी के ऊपर जड़ सकते हो। या तो आप बता दो ना वहां पे कि मेरा बाप इतना कमाता है, चल पड़ा तो सही है, नहीं तो मैं इसके ऊपर खा लूंगा। नहीं,
पर आप इस चीज को भूल जाते हो कि सारी दुनिया जैसे आपकी फैमिली है ऐसी नहीं है। दुनिया बहुत विश्वास के साथ आपकी कम्युनिटी के अंदर ज्वाइन होती है। कोई खुद स्ट्रगल देख के छोड़ के चला जाए तो आपकी गलती नहीं है, आपकी वजह से कोई छोड़ के जा रहा है फिर सर आपकी गलती है। तो सर यही आंसर था। थैंक यू सर आप क्या बोलना चाहते हैं उसके बारे में? क्वेश्चन आपका ये था कि आपको अगर जब पहले ज्वाइनिंग पता करी था। पहले ही पता चल गया था, तो आपने पहले क्यों नहीं बताया? छोटा सा आंसर करूंगा बहुत इजीली। सर जब मैं इस बिजनेस के अंदर आया, मेरी ट्रेनिंग हुई, तो ट्रेनिंग के टाइम पे कुछ नहीं बताया जाता। ये तो आपको भी पता है कि ट्रेनिंग के टाइम में कुछ नहीं बताया जाता। हाँ, पहले कब पता, पहले कब बंदे को जब 6 महीने हो जाए तब पता चलता है उसको कि भाई ये हिडन प्लान है कंपनी के। तो हिडन प्लान तो 6 महीने बाद पता चलेगा ना। ज्वाइनिंग करने के साथ ही उसको, या अप्रूवल के टाइम तो पता नहीं जा रहा कि भाई तेरे को अकाउंट बनना पड़ेगा, तो इन्फ्लुएंसर बनेगा तो नीचे जीपीजी करनी पड़ेगी, या इन्फ्लुएंसर बनने के बाद अगर दूसरी जनरेशन से पैसा लेना है तो दूसरा तेरे को साइड मेंटेन करना पड़ेगा। ये थोड़ी ना बताया गया था। अब एक गरीब इंसान जब कहीं से लोन पे पैसा लेके आ जाए और वो 1,70,000 रुपए कंपनी में डाल दे, उसको अगर सच्चाई पता चल भी गई तो अपनी टीम में आके कैसे सच बताएगा? वो बता देगा? वो कभी नहीं बता सकता सर, क्योंकि उसको पता है कि उसका वो लोन चल रहा है। वो अपनी टीम को सच जाके बता ही नहीं सकता अगर उसको पता चल भी गया, क्योंकि अगर टीम को सच बता देगा तो टीम छोड़ के भाग जाएगी। तो उस बंदे ने जिस बेस पे लोन लिया हुआ है वो पैसा कहां से कमाएगा उस बिजनेस से? ऐसा करते 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 इंसान फंस जाता है। इसको कहते हैं ट्रैप। तो उस ट्रैप में फंसता चला जाता है। उसको झूठे प्लान देके, हिडन प्लान देके उसको ज्वाइनिंग करा देते हैं। उसको बुलाता है कि तुम्हें भी अब इस तरीके से करना है। तो ये आगे के आगे ऐसे चलता रहता है। तो हर एक इंसान जब बिजनेस में आता है उसको कुछ नहीं पता होता। वो एक इमोशनली बेस पे सपने देख के, बड़े बड़े सपने देख के, घर गाड़ी का सपना देख के बिजनेस में ज्वाइन कर लेता है। कुछ दिन बाद उसको सच्चाई पता है, लेकिन वो अपनी टीम को सच नहीं बता सकता, क्योंकि उसको पता है कि वो सच बता देगा तो उसने जिस सपने के बेस पे उस बिजनेस को शुरू किया वो पूरे नहीं होंगे। अब ये आगे आगे सिस्टम चलता रहता है। अब मैं अगर उस टाइम पे सबको सच बता देता तो मेरा लोन कहां से पूरा होता? और मैंने अपने घर वालों को कुछ चीजें प्रॉमिस की हुई थी कि मैं आने वाले 1-1.5-2 साल के अंदर बहुत अच्छी गाड़ी लूंगा, बहुत अच्छा घर लूंगा, अपने आपके सपने पूरे करूंगा, मेरी इनकम लाख होगी। क्या मैं सच बता सकता था? नहीं बता सकता था, पता होने के बावजूद भी। आज मैं सच बता रहा हूं तो लोग ये बोलेंगे आज क्यों बता रहे हो, पहले क्यों नहीं बताया? तो भाई साहब कब बताऊं मैं? 2 साल बाद बताऊं? 3 साल बाद बताऊं? जब 3 साल बाद बताऊंगा तो फिर आप ये बोलोगे जब कोरोना वायरस आता तब क्यों नहीं बताया था? तो सर जब बताया तब सुनना जरूरी है। कभी बताया उससे मैटर नहीं करता। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आज तो मैं बता रहा हूं ना, आज मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि लॉकडाउन के अंदर हर एक इंसान जीरो हो चुका है। चाहे वो मेवन है, चाहे वो अकाउंट है, इन्फ्लुएंसर है, चाहे वो ड्यूक है, हर एक इंसान जीरो है। तो अब हमारी जो कम्युनिटी है, अब उनको अगर मैं सच बता रहा हूँ कि भाई ये सच्चाई है, मैंने बताया अपने सेंटर के अंदर लोगों को भाई ये सच्चाई है। सच्चाई मैं इसलिए बता रहा हूँ, सच्चाई जानने के बाद अगर आपको फिर भी लगता है कि यहाँ से करियर है, आप करते रहो, ऑल द बेस्ट है। लेकिन आपको सच्चाई जानने के बाद अगर आपको ये लगता है कि नहीं, वो जो करियर सोचा था, इतने हिडन प्लान, कितने लोगों को झूठ बोलोगे ये शॉर्ट की बाहर मार्केट में कितनी नेगेटिविटी सर, बहुत ज्यादा। क्या कारण है? यही कारण है, हिडन प्लान। इतने हिडन प्लान कि लोग जब बिजनेस में आते हैं, लोग बिजनेस को देखते हैं, समझते हैं, उसको एक विश्वास होता है कि यहाँ से फ्यूचर बनेगा। जैसे जैसे टाइम बीतता है उसके सामने हिडन प्लान आते रहते हैं, वो बंदा बिजनेस को क्विट करता है और बाहर जाके ये नहीं बोलता कि मैंने वहां से बहुत कुछ किया, ये किया। वो बाहर जाके कंपनी को गाली दे रहा होता है। आज आप किसी को इन्विटेशन करते हो, अगर आप ब्रीज हो तो आपको ये चीज आप कनेक्ट कर पाओगे। आप जब नए किसी पार्टनर को इनवाइट करते हो तो इनवाइट करते वक्त सामने वाला सबसे पहले आपको ये बोलता है डीबी और ए शॉर्ट तो नहीं है। आपको कंपनी का नाम झूठ बोलना पड़ता है। अगर आप झूठ नहीं बोलोगे, वो बंदा 200, 500, 700, 800, 1000, 2000 किलोमीटर से आपके पास कभी आएगा ही नहीं। तो झूठ के बेस पे आप अपनी टीम को या अपने नेटवर्क को कुछ हद तक बना सकते हो, लेकिन वो कहता है ना, झूठ पे बनाएगा जो महल होता है वो टूटना है, बिखरना आज नहीं तो कल। सो मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ कि सर आज अगर आप मेहनत कर रहे हो तो या तो सच के बेस पे मेहनत करो, तब जाके आप लाइफ टाइम तक जो पैसिव इनकम आपको बताएगा वो कमा सकते हो। हालांकि जनरेशन प्लान के चलते आप कभी नहीं कमाओगे, उसकी बात बाद में करेंगे आगे। बट अगेन जो सबसे बड़ी चीज है वो यही है कि अगर आपको लगता है कि फ्यूचर सही है तो भाई फ्यूचर अगर सही होता तो इतने बड़े बड़े लेवल पे जाने के बाद लोग जिनके नीचे बहुत सारे लीडर्स हैं वो लोग भी इनको कभी क्विट ना करते हैं। इसके बीच में मैं छोटी सी ये बताना चाहता हूँ, जैसे आपने बताया हिडन प्लान तो चलो एक चीज वो पॉइंट बहुत तगड़ा है जिसके बीच में इंसान बहुत हार्ड होता है। दूसरी चीज जैसे आपने बताया था ना कि इंसान बाद में कैसे बताता है जब वो ऑलरेडी ज्वाइन हो चुके हैं। अभी मैंने स्ट्रगल करना स्टार्ट किया, हम लोग उस लेवल पे जाना स्टार्ट हुए, मेरा चैलेंज आना स्टार्ट हुआ,
तो लास्ट मंथ था जब वो कंप्लीट होता है तो मेरी 75,000 कुछ इनकम आती है 30 की, लास्ट 30 की इनकम, लास्ट इन्फ्लुएंसर की इनकम जो थी मेरी, तो 75,000 इनकम आती है। तो मेरे को बोला जाता है कि अभी सेंटर चेंज कर ले, बिकॉज इस सेंटर में तेरी टीम बढ़ी है। तो मैं बहुत खुशी से बोलता हूँ कि यस कोई बात नहीं, कर लेते हैं चेंज। जैसे चेंज होता है, हम मेरे को चैलेंज के अंदर ये पता चल गया था कि रेंट तेरे को पे करना पड़ेगा, पर मेरे को ये नहीं पता था कि उसी टाइम करना पड़ जाएगा। तो जैसे मेरी 75,000 इनकम आती है तब मेरे को बोला जाता है सेंटर चेंज करना है। ठीक, जो हम दुख बताते नहीं है, मैं वो बताना जा रहा हूं कि हमने पहले क्यों नहीं बताया। अभी वर्डिंग ये है, आंसर ये है कि वो मेरे जैसे 75,000 में इनकम आती है, तो अभी मेरे अप्लाई, चलो अभी उनके पास भी इतना पैसा नहीं होगा, सेंटर तो चेंज करना ही है, अपनी जगह वो भी सही है, पैसे तो मांगेगा वो भाई। अभी वो बंदा बोलता है जितनी तेरी इनकम आई है भाई ये देना पड़ेगी, क्योंकि सिक्योरिटी आगे लगेगी, स्टूल लगेंगे, टेबल लगेंगे, सब कुछ लगेगा, रेंट भी देना है, तो 3 मंथ की सिक्योरिटी लगती है, तो भाई पैसे दे दे। उसमें से 65,000, चाहे आज वो झूठ बोल दे कि नहीं दिया, पर अब जानता हूं और मैं जानता हूं 65,000 वो मैंने उसके हाथ में दिया। मेरे को बहुत दुख हुआ, और मैं सच बताना चाहता हूं कि मेरे को कंपनी में गुस्सा नहीं आया, क्योंकि मेरे को ट्रेनिंग कंपनी ने थोड़ी कराई है, मेरे को ट्रेनिंग उस सेंटर के लोगों ने कराई है। तो मेरे को आज समझ ये आ रहा था एक 65,000 के लिए जब ये चीज सामने आई, तब मेरे को इतना दुख हुआ कि मैं अपनी माँ को ये बोल रहा हूँ कि इस महीने में 50,000 घर में भेज दूंगा, पर उस 50,000 तो छोड़ो, 65,000 मेरे को सेंटर के लिए देना पड़ गया। जैसे मैं वो देता हूँ मेरे को बहुत दुख होता है। तो मैं आज ये सोचता हूँ, मेरे को एक पॉइंट पे इतना दुख हुआ जब ये चीजें बदल चुकी हैं, तो प्रोस्पेक्टम को ट्रेनिंग तो हम लोग करा रहे हैं, जब जो चीज हम दिखा रहे हैं कल उनको नहीं निकलेगी वहां पे, वो उंगली किस पे उठाएंगे सर? कंपनी पे? कभी नहीं। जिन लोगों ने ट्रेनिंग कराई है उसी के ऊपर उंगली उठाएंगे। तो लोग बोलते हैं पहले नहीं बताया, तो क्वेश्चन आंसर ये है सर 65% अगर मैं ना देता और मैं ये बोलता मैं नहीं देता, तो मेरा जो स्ट्रगल था मिट्टी हो जाता। जो लोगों की ज्वाइनिंग हुई थी उनके पैसे मरते, वो भी भागते, वो भी बुरा बोलते, ऊपर वाले बुरा बोलते, ये बंदा कहां जाता? ऊपर वाला बुरा बोलते कि दूसरे के पल्ले पे काम करना कर लिया, अपनी बार ये जो छोड़ गया। नीचे वाले क्या बोलते? अगर मैं ये बोल देता भाई रेंट मांग रहे मैं नहीं देता रेंट, ये तो झूठ है, तो नीचे वाले भी तो यही बोलते कि भाई पहले नहीं पता तेरे को, हमने तो पैसे लगा दिए, फिर भी यही वही आंसर आ जाता घूम के। तो एक इंसान को करना क्या चाहिए? फिर मर जाना, यही इसका मतलब यही है, जहर खा लेना चाहिए, ना सच बताए ना झूठ बोले, बस खत्म हो जाए कहानी। उसी को पैटर्न चलाते रहे। उसके बाद जब भी कोई हमारी टीम के अंदर इन्फ्लुएंसर बनता था, उसके डायरेक्ट में 3-4 थ्रेड हो जाते थे, इन्फ्लुएंसर हो जाते थे, तो ये हम शो करना स्टार्ट कर देते थे कि भाई रेंट डिवाइड करके आता जितने मार्केट्स होते हैं, ताकि कल को उसको हर्ट ना हो, उसको दुख ना हो। तो हम ये भी बताते थे अगर तू कल को लाख रुपए कमाएगा, अगर तेरे को उनमें से 15,000 देना पड़ भी गया तो क्या मुश्किल है यार? 15,000 से तू दे रहा है तो मुश्किल क्या है? बाकी तो बच रहा है 85,000 तो खा लेगा, जिंदगी तब भी सही है, बाहर की लाइफ में 85,000 कमाना आसान नहीं है, तो इंसान वो खुश होता था। लेकिन आज के टाइम में एक सेंटर के अंदर 7-7 मार क्यों है? उनके पास 40-40 की टीम है। जब वो 400 की टीम हो जाएगी तब समझ आएगा सर सही क्या है और गलत क्या है। जो आज बोलते हैं कंपनी अच्छी है बुरी है, हम भी तो बोलते थे यार, क्यों मजबूरियां ऐसी आई, क्यों वजह ऐसी आई, ये टाइम बताएगा सर, कोई नहीं बताएगा, टाइम बताएगा। या तो भक्त बन के बैठ जाना, अगर आपके पीछे प्रेशर नहीं है तो आप बैठे रहोगे चाहे 1 रुपया ना आए। अगर आपके पीछे प्रेशर है तो आप वहां से, और मैं खुद ये बोलता हूँ कुछ ऐसे मार्क्यूस है कंपनी के अंदर जो बहुत अच्छे हैं वो, और उन्होंने ये बोला नीरज देख अपने पास कुछ ना कुछ तो है ही है, जिस पानी चीज ही नहीं है, अपने पास बैक स्पोर्ट है, तेरी जगह कोई और भी होता तो शायद वो भी यही करता। क्योंकि सर जिसके घर में सब कुछ है ना वो मुड़ के घर में चला जाएगा, जिसके घर में कुछ नहीं है वो आगे रास्ते ढूंढेगा कि सक्सीड कहां से होया जा सकता है। ठीक है सर, थैंक यू सर। देन मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जब लोग कंपनी छोड़ देते हैं तो उनके अप्लाई और उनके टीम उनको गलत क्यों बोलती है? कि जैसे आपने क्वेश्चन के आंसर में भी एक्सप्लेन किया उसके बारे में। तो बस यही वजह थी सर, क्योंकि जब इंसान को सच नहीं पता तो अगर वो पूरा बोल रहे हैं कोई इसमें इशू नहीं है, अगर हम उनकी जगह होते तो हम भी तो बोलते ना यार, हम भी तो ये बोलते कि ये बुरे, बट जब उनको आज नहीं तो कल सच्चाई सामने आएगी तब क्या करेंगे? उस टाइम क्या कर लेंगे? उस टाइम क्या किया जा सकता है? उस टाइम कैसे बोला जा सकता है सर? दूसरे घर में आग लगी हो या दूसरा बीमार हो ना, लोग बहुत एडवाइस देते हैं सर, इस बंदे को प्रॉब्लम है तो मैं बोलूंगा एक्सरसाइज कर, ये कर, वो कर। जब अपने पैरों में होती है तब कितनी एक्सरसाइज होती है सर। दूसरे को एडवाइस देना बहुत आसान है, दूसरे के नीचे कमेंट करना बहुत आसान है,
गंदा बोलना बहुत आसान है सर, उसको सही रास्ता दिखाओ। फिर एक इंसान जो होता है वो ये बोलता है सही रास्ता ये है बेटे, तो इस रास्ते में चल, ये दिखाना जरूरी है। एक तो सही रास्ता नहीं दिखाना, जो चूज कर रहा है उसको आप गलत बोले जा रहे हो। तो कोई अच्छा बोल रहा है, पूरा कोई बुरा बोल रहा है, तो हम तो ये मानते हैं सर, तो हमें तब तक दुनिया बुरा बोलेगी जब तक उनको सच नहीं पता। जब उनको सच पता चलेगा तब वो उनको बुरा बोलेगी जो आज उनको रोक रहे हैं, तब क्या कर लेंगे। आज किस बेस पे रोका जा रहा है सर, किस बेस पे? कंपनी इनकम के लिए तो दुनिया बैठी है। हम लोगों ने कंपनी को मां बोला तो क्यों बोला? क्योंकि लाइफ में चेंज इसी कंपनी की वजह से आया है, इसलिए तो बोला है। अगर ना आता कौन बोलता? और सिर्फ कंपनी की वजह से चेंज आता तो 14 लाख डिस्ट्रीब्यूटर है, 14 लाख डिस्ट्रीब्यूटर गाड़ी में होता। सिर्फ कंपनी की वजह से नहीं, कंपनी एक जरिया था, उसके अंदर लोगों ने मेहनत की है। जिन लोगों ने मेहनत हद से ज्यादा कर ली उनके अंदर वो चेंज आया है। तो सिर्फ कंपनी की वजह से नहीं, उनकी मेहनत की वजह से। पर बदल से भी ये है कि बन जाए तो मैंने बनाया, ना बने तो लल्लू था, उसके अंदर एबिलिटी नहीं थी। तो ये वर्डिंग होती है। तो कोई किसी को नहीं बनाता, हर एक इंसान अपनी मेहनत से बनता है। हाँ, कोई इंसान उसको गाइड जरूर करता है, समझाता जरूर है, और उसकी गाइड के ऊपर कोई इंसान चलता है तो बन जाता है, ये सच है। पर बनता वो अपनी मेहनत से ही है सर। तो कोई अच्छा बोलता है बुरा बोलता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो आज वहां बैठे हैं, अगर वो 8 साल 10 साल बाद भी कंपनी छोड़ते हैं तो उनके पीछे वाले तो बुरा ही बोलेंगे यार, वो तो अच्छा नहीं बोलने वाले, वो तो बुरा ही बोलेंगे। अगर कोई चाहे बड़ा लीडर भी है, कोई लाखों रुपया कमा रहा है, अगर सोनू शर्मा आज 25 से 30 27 लाख रुपया कमा रहा है, अगर वो दोबारा से कंपनी चेंज करता है अपनी टीम के लिए, तो क्या बेस्ट टीम उसको अच्छा बोलेगी? वो भी तो उसको बुरा बोलेगी नहीं यार। तो ये सच है, तो इसमें कोई इशू नहीं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें कितना लोग अच्छा बोल रहे हैं, कितने लोग बुरा बोल रहे हैं। और बुरा तो छोड़ो सर, उनकी वर्डिंग ये होती है, वो रोकने का तरीका, एक तो तरीका होता है कि आप ये झूठ बोल दो, बिक गया, सेल हो गया। तो पहली बात तो ये है कि कंपनियां वो खरीदती हैं जिन कंपनी की ग्रोथ नहीं होती, वो लीडरों को खरीदती हैं। तो जिस कंपनी में हम बैठे हैं उसकी ग्रोथ आप खुद ही देख लेना, उसको लीडर खरीदने की जरूरत नहीं है, लीडर खुद ही अपने आप ही आ जाता है, इसको खरीदने की जरूरत ही नहीं है। तो चीज ये थी कि इस तरीके से रोका जा रहा है कि वो लड़कीबाजी करते थे। और मेरी टीम में सच बोलता हूं, प्रीतम सिन्हा को अपना पता है, इनकी टीम जानती होगी, मेरे को मेरी टीम जानती है कि नीरज कैसा है। और हमारी टीम की अपनी कम्युनिटी के अंदर जो लड़कियां थी वो भी जानती है कि मैं कैसा हूं, किससे कैसा रहता हूं, कैसे नहीं रहता हूं, कौन सी लड़कीबाजी करता हूं। ठीक है, सभी को पता है कि हम कैसे हैं, चाहे बकवास दुनिया जितना मर्जी कर ले, सभी को पता है। पर क्वेश्चन ये है, अगर मैं 1 मिनट के लिए ये मान लेता हूं कि हम लड़कीबाजी करते हैं, मैं लड़कीबाजी करता हूं, तो सर जो लड़कीबाजी करता है उसको पैसा नहीं चाहिए? बोलते हैं छोड़, इसलिए छोड़ दिया कि लड़कीबाजी करता है। अभी लड़कीबाजी मेरे को बताओ, लड़कीबाजी करने से कोई कंपनी छोड़ देगा कि उसको पैसे की जरूरत नहीं है? अगर सर मैं लड़कीबाजी करता होता तो मैं स्टेबल था, मार्क्यूस भी थे, टीम भी थी, ठीक है, तो मैं घर पे बैठता या गाड़ी लेके एंजॉय करता। मैं कंपनी चेंज करके यहाँ पे बैठ के जीरो से स्टार्टअप नहीं करता, दोबारा से इन्विटेशन करके लोगों को समझाता ना। अगर हम लड़कीबाजी करते होते, मैं लड़कीबाजी करता होता, तो यहाँ ना बैठते, दोबारा से स्ट्रगल स्टार्ट ना करते। 3500 3000 की जो भी टीम थी आईडी के अंदर, 35,000 की टीम शो होती है, तो 3500 की तो एक्टिव थी, तो बैठ भी जाता ना। कोरोना चाहे उसकी माँ भी आ जाती कोरोना की, 300 की टीम तब भी बच जाती, और वो 300 एक एक करके फिर 600 कर लेते। चाहे 10,000 आता, मेरे को 15,000 आता, तो लड़कीबाजी करनी होती तो दोबारा से स्ट्रगल स्टार्ट ना होते। पर हमें पता है अगर उसके अंदर दोबारा से स्ट्रगल भी स्टार्ट करते हैं तो वो चीजें कभी पॉसिबल ही नहीं है, कि जो चीजें हम चाह रहे हैं वो दिखेंगी नहीं वहां पे। क्योंकि इंसान किसी ना किसी को देख के अपने अंदर सपना बनाता है। अपनी इंडस्ट्री के अंदर हम किसको देख के बनाएं? किसको देख के? जिसको देखते हैं उसके पास साइड इनकम चल रही है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो क्या करोगे? तो सर बुरा बोलो अच्छा बोलो कोई फर्क नहीं पड़ता। कॉपी पेन हर एक बंदे के घर में होता है, दिमाग सभी के पास है, पीपीटी सामने पड़ी होती है, यूट्यूब या कंपनी की साइट खोल के पीपीटी निकालो, देख लो कैलकुलेशन क्या बनता है क्या नहीं बनता है, करो स्टार्ट, करो स्टार्ट सर, बनो सक्सेस। कितने लोग है? तो ये क्वेश्चन है सर। सही है। अभी हम जहाँ टाइम हो रहा है तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं प्रीतम सर से, कि जब आप मेहनत करते हो तो आपका टीम में टीएफ हो रहा है, सही है, बट जब आप छोड़ रहे हो तो वो आप राइट डिसीजन ले रहे हो, बट फिर भी आपका टी डाउन क्यों हो रहा है? सर बताना चाहता हूँ, देखो जब इंसान किसी कंपनी में मेहनत करता है, एफर्ट डालता है, तो अपने जी जान लगाता है वो,
उसका बहुत टी अप होता है कि ये बहुत बेस्ट लीडर है, ये ऐसा है, इसको नॉलेज है, इसको वैसा है। वही इंसान जब उस कंपनी को छोड़ के जाता है, हालांकि ये कंपनी छोड़ने का जो डिसीजन है वो इंसान का इंडिविजुअल पर्सनल राइट है, उसका ये अधिकार है कि वो संविधान के अकॉर्डिंग वो किसी भी कंपनी में जा सकता है। उसके लिए आपने थोड़ी ना उसको खरीदा है। हम बोलते हैं आईबीओ, आईबीओ का मतलब होता है इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर। सो मेरे को एक बात बताइए सर, आईबीओ अगर इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर है तो इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर का मतलब क्या वो स्वतंत्र है, वो अपना डिसीजन खुद ले सकता है, वो कहाँ घूमे, वो कौन सी कंपनी में ज्वाइन करे, उसका खुद का डिसीजन है ना। सो जब तक आप काम करोगे तब तक आपको ये बोलेंगे कि हाँ ये बहुत अच्छा है, जैसे ही आप छोड़ के आओगे तो आपको वहां पे टी डाउन होना शुरू हो जाता है। और टी डाउन वही करते हैं जिनको पता है कि यार अगर हमने इनका टी डाउन नहीं किया तो ये हमारी कंपनी और हमारी टीम के लोगों को सच्चाई बता देंगे, ईश्वर का अंदर की बात बता देंगे, तो हमारी टीम तो यहाँ से छोड़ के चली जाएगी। तो इससे बेहतर क्या है कि उनका टी डाउन कर दो, जिससे लोग उनको देखना ही बंद कर दे, लोग उनको सुनना ही बंद कर दे। सो यही एक मेन रीजन होता है कि लोग जब बिजनेस के अंदर होते हैं तो वो वहां पे आके पैर छू रहे थे, वो वही लोग बोलते हैं कि ये बकवास बंदा है। ठीक है, सो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे यही है कि जब आपको पता चला कि भाई आप एक सही जगह पे हो, तो जितने लोग आज भी ये मोटिवेटेड है जो वीडियो देखेंगे वो बोलेंगे कि ये बकवास कर रहे हैं यहाँ पे। सो उन लोगों का भी क्योंकि एक्चुअल में कैलकुलेशन नहीं पता, एक्चुअल में सच्चाई नहीं पता, और जैसे जैसे इनको कैलकुलेशन और चीजें पता चलती जाएंगी ये लोग भी क्विट कर देंगे। ये सच्चाई है। थैंक यू। तो इसके बीच में सर क्वेश्चन क्या था, लोग टी डाउन क्यों करते हैं? लोग जब आप वहाँ बिजनेस के अंदर होते हैं मेहनत तो कर रहे थे तो आपका टी अप हो रहा था, और जब वो छोड़ दिया तो टी डाउन होता है। तो सर मैं इसके बीच में एक चीज बोलना चाहता हूँ, ये इंडिया है सर, जिसके माँ बाप को पेंशन लगी होती है वो घर में होता है, और जिसको ना लगी होती है वो वृद्धाश्रम में पहुंच जाता है। जो गाय दूध देती है वो घर में बांधी होती है, जो गाय दूध देना बंद कर दे वो गौशाला में पहुंच जाती है। जहां पे सच्चाई तब तक अभी लोग बोल रहे हैं ये गलत है, इनके पास एजुकेशन नहीं है इसलिए ये चले गए। ठीक है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ अगर एक ही बंदा गया तो तब तो अब ये क्वेश्चन कर लो यार, 14 लाख के डिस्ट्रीब्यूटरों में से सारे के सारे बिना एजुकेशन वाले ही थे, और अगर हमारे पास एजुकेशन नहीं थी तो इसका मतलब एबिलिटी नहीं थी। तो अगर एबिलिटी ना होती ना सर तो हम चर्चा में ना होते। शायद दोबारा सक्सेस होना नहीं होना वो खुद की मेहनत है सर, हम कोई इतने भगवान नहीं है कि दोबारा फिर फाड़ देंगे, वो हमारी मेहनत है, जिस तरीके से करेंगे हो जाएगा। पर सच्चाई ये है यार कि एबिलिटी की बात नहीं है, टी डाउन की बात नहीं है, सच क्या है। अगर हम ये बोल रहे हैं कि है कुछ और है, बताओ कुछ और रहे हैं, वो होता है झूठ, वो गलत हो गया। टी डाउन तो बुरा तो चाहे जितना मर्जी बोलो यार, बहुत कम लोग हैं सर जो अपने माँ बाप की सेवा करने में लगे हुए हैं, उन्हीं के घर में खुशी है, उन्हीं के घर में खुशी है जो माँ बाप की सेवा करने में लगे हुए हैं। ये दुनिया ऐसी है, जब जिंदा होते हैं तो खाना तक नहीं पूछते, और जब मर जाते हैं तो उनके लिए पकवान बनाए जाते हैं अच्छे से अच्छे, जब बंदा चला जाता है दुनिया से। लेकिन जब है तब क्या हो रहा है? तो सब इंसान मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं अंदर से। कोई अच्छा बोल रहा है, अभी बुरा कौन बोल रहा होगा सर? मैं आपसे जानना चाहता हूँ, बुरा सिर्फ वही बोलता है। मैं बैठा हूँ ऊपर, कोई साइड से चला गया तो इसको अभी इनको तो रोकना है जो मेरे हैं। तो अभी मेरे पास उतनी एजुकेशन नहीं है कि मैं ये बता पाऊँ कि ये क्यों छोड़ के गए, और ये जिस वजह से छोड़ के गए वो पॉइंट भी जेन्युइन है, साला वो पॉइंट भी सच्चा है। प्रॉब्लम तो सारी ये है ना, अभी कैसे रोके? अभी उसको रोकने के लिए एक ही फंडा है सर, क्या? उसको बजा दो, ठीक है, उसकी इमेज खराब, उसकी इमेज गंदी कर दो, लोग सुन, ब्लॉक करवा दो, उसको ब्लॉक करवा दो, बस यही फंडा है सर। नहीं तो एजुकेशन के बेस पे समझा देना कि बताओ कि वो इसलिए छोड़ गए क्योंकि ड्यूक बनने पे 1 लाख के लिए उसको 2 करोड़ बिजनेस करना था, 2 लाख के लिए उसको 4 करोड़ बिजनेस करना था, ऐसे करके एक पॉइंट करके समझा दो। और मजे की बात तो ये है कि जो ब्लॉग होंगे वो इस वीडियो को देखेंगे भी नहीं। बात तो वही है ना। ओके, इसके पास नॉर्मल आंसर, सच्चाई वाला आंसर कोई भी नहीं होता, रैप अप कर दिया जाता है। अगर कोई क्वेश्चन करे तो उनको ये बोल दिया जाता है तो उनकी सुननी है तो उनके पास जा, मेरे पास रहना तो सिर्फ मेरी सुन, ऐसे क्वेश्चन अधिकार फुल। तो ऐसा नहीं होना चाहिए यार, अगर जो सच है वो सच आना चाहिए सामने। करेक्टर की बात रही ना, करेक्टर अलग है यार, बिजनेस अलग है। बिजनेस और करेक्टर को कैसे जोड़ सकते हो आप लोग? कैसे जोड़ सकते हैं यार कोई भी इंसान? बिजनेस अलग है, बिजनेस के अंदर बताओ बिजनेस के अंदर गलत क्या है, बिजनेस के अंदर जो गलत है उसको प्रेजेंट कर दो सामने। और ये नहीं बोलता कि कंपनी चेंज नहीं कर सकती सर, कंपनी कोई मौसम नहीं है कि कुदरत अपने आप चेंज करेगी। कंपनी एक बंदे के हाथ में ही होती है। अगर प्रॉब्लम कोई चल रही है और वो कम्युनिटी अगर योगदान दे
एकता में बल होता है, तो वो चीजें चेंज भी हो सकती हैं, कोई इसमें बड़ा इशू नहीं है। पर वजह ये है कि कुछ लोगों को क्वेश्चन करना अच्छा नहीं लगता, वो सोचते हैं नहीं नहीं हम अपनी इमेज बुरी नहीं बनाएंगे, हम तो ऐसे ही करेंगे सर, चाहे कुछ भी हो जाए, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता सर। थैंक यू। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जैसे कि सुनने में आ रहा है कि जिस कंपनी के अंदर आप गए हो वो बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है, बट कल को जैसे अशोक ने किया देन कल को कंपनी का प्लान और प्रोडक्ट चेंज कर देती है, तब आप क्या करोगे? मतलब हम टॉप 10 कंपनी में क्यों नहीं गए, क्वेश्चन ये है। नहीं, नहीं। क्या क्वेश्चन गया? क्वेश्चन आप जिस कंपनी के अंदर आए हो अगर वो कंपनी भी चेंज करते हैं कल को चेंज करते हैं प्लान। ठीक है, तो सबसे पहले जो मतलब अगर अशोक ने किया सेम जैसे इसने किया, हाँ। तो इसके वजह सबसे पहले वो एग्जांपल से कि पूत के पाल पालने में दिख जाते हैं। कंपनी किस बेस पे काम कर रही है, उसका जो सिस्टम आ रहा है वो कब से चला हुआ है और कितनी बार कैसा चेंज हुआ है। कंपनी ने जब भी चेंज किया है, प्रोडक्ट के अंदर अपग्रेड किया है सर, प्रोडक्ट के अंदर अपग्रेड किया है, सर्विस के अंदर अपग्रेड किया है, डिस्ट्रीब्यूटर के बीच में कोई भी हलचल नहीं मची है, कोई भी ऐसा सिस्टम लेके नहीं आए कि डिस्ट्रीब्यूटर के बीच में कटने स्टार्ट हो जाए, डिस्ट्रीब्यूटरों कंपनी की वजह से डिस्ट्रीब्यूटरों का लॉस होना स्टार्ट हो जाए, ऐसा कोई पीछे डाटा ही नहीं है। वही तो चाहिए ना हमें, एक क्या बोलते हैं उसको, एविडेंस तो चाहिए, एविडेंस पे तो दुनिया चलती है, प्रूफ तो चाहिए। तो प्रूफ यही सबसे बड़ा प्रूफ होता है, टाइम। टाइम सबसे बड़ा प्रूफ है। चाहे कोरोना तो सभी कंपनी के लिए आया ना, तो इसके लिए भी आया था, और अगर हमें जाना ही होता तो और कंपनी देख लेते कोई, इसी में क्यों, इसी में क्यों? इसके बीच में सबसे बड़ा जो तरीका है कंपनी का काम करने का तरीका, कंपनी कितनी जगह रजिस्टर्ड है, कंपनी के जितने प्रोडक्ट है वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग है सर। और जब जिस कंपनी की अपनी मैन्युफैक्चरिंग होती है वो कोई भी डिसीजन लेने से पहले 100 बार सोचती है, 100 बार। पर जब चीजें टाइप करके चला रहे हो तो लॉस ही नहीं है, जब मर्जी बैठ के लैपटॉप से सिस्टम घुमा दो। लेकिन जब चीजें सारी सारी अपने खुद के जुड़ी हुई है, खुद के पैसे इन्वेस्टमेंट से जुड़ी हुई है, तो इंसान चेंज करने से पहले 20 बार सोचता है। तो जो सिस्टम चल रहा है ये एक्चुअल डायरेक्ट सेल है, वो कोकमर्स तो है ही नहीं ना यार, कोकमर्स तो है ही नहीं, है ही डायरेक्ट सेल है। डायरेक्ट सेल के बीच में वो फंड ही नहीं, ये कंपनी कोकमर्स करेगी नहीं, वो फंड आएगा नहीं, कैसे करेगी बताओ, वो फंडा क्यों आएगा? और अगर यही क्वेश्चन फिर भी ये मुड़ मुड़ के यही क्वेश्चन है, फिर भी कर दिया तो फिर तो क्या करना चाहिए? तो घर ही बैठ जाना चाहिए। किसी फैक्ट्री में जाते हैं वो फैक्ट्री गिर जाए फिर तो इसको इसी क्वेश्चन को तो हम लोग प्रोस्पेक्ट को ट्रेनिंग देते थे कि एक बार रिजेक्शन पड़ जाए तो बिखर मत जाओ, दूसरी बार ट्राई कीजिए। तो ये तो सच है ना यार। और जिस कंपनी के अंदर हम जा रहे हैं हम बेवकूफ हो सकते हैं, लेकिन उस कंपनी के अंदर जो लीडर है उनकी प्रोफाइल क्या है, उनको कितनी कंपनी का एक्सपीरियंस है, और क्या वो इस कंपनी के बेस पे चल रहे हैं, वो कहां से उठ के आए हैं। तो सर हम लोग जब जाएंगे हम तो नॉर्मल तरीके से डॉक्यूमेंट देख लेंगे, ज्यादा से ज्यादा हो गया। लेकिन आपको पता है इस कंपनी के अंदर कौन कौन से लीडर जुड़े हुए, और जब बड़ा लीडर कोई भी कंपनी में जाता है तो उसका फॉलो कभी भी कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं ले रहा होता, उसका फॉलो जो है वो खुद एक एमडी ले रहा होता है। और जब वो चीजें सामने रखते हैं तो एमडी सारी बातें पूछता है सर, वो बंदा एमडी से सारी बातें पूछता है कि आपका प्रोसेस क्या है, आपका विजन क्या है, उस तरीके से जाना चाहिए। मैं ये जानना चाहता हूं, ये बताना चाहता हूं सर, आप किसी भी कंपनी में जाइए, आप ये जरूर देखिए आपकी कंपनी के अंदर क्या बड़ा लीडर कोई आ रहा है, क्या बड़ा लीडर कोई जा रहा है, कोई बीच में ऐसा है अप डाउन। बड़े बड़ी कंपनी के अंदर अप डाउन लोग जा रहे हैं आ रहे हैं, तो अपनी कंपनी के अंदर कौन सा ऐसा बड़ा लीडर आ रहा है? वजह क्या? लीडर ही कंपनी को बड़ा बनाते हैं, ये मैं मानता हूं सर। पर जब कोई भी लीडर दूसरी कंपनी का बड़ा लीडर किसी कंपनी में जाता है, वो कंपनी की तह तक देखता है किसी कंपनी के अंदर क्या क्या है, किस किस लेवल पे चल रही है। डिस्ट्रीब्यूटर अगर डायरेक्ट सेल कर रही है तो वो किस बेस पे कर रही है, उसका प्रोडक्ट क्या है, क्या प्रोडक्ट बिना प्लान दिखाए भी सेल हो सकता है? इन चीजों पे काम करना, और वो एक जिसको आप बोलते हो ना कंपनी का बिलीव होना चाहिए, वो बिलीव यही होते हैं सर कि आप सबूत देखें, कंपनी का टाइम पीरियड देखें, कितनी बार वो चेंज हुआ है, कितनी बार नहीं हुआ है, और जब भी चेंज हुआ है फायदे के लिए हुआ है या डिस्ट्रीब्यूटर का लॉस हुआ है। जब भी चेंज आया ये देखना जरूरी है सर। उसको हाईलाइट तो कर दिया जाता है कि ये सिस्टम बहुत अच्छा है, पर इस सिस्टम से अच्छा कि आपके जो बच्चे हैं उनके लिए वो अच्छा है या बुरा है, ये देखना भी जरूरी है। तो जितनी बार भी कंपनी ने चेंज किया, कुछ भी चेंज किया, वो कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूटर के हित में किया है। और यही सेकंड चीज जो सबसे बड़ी है, नियत। एमडी की सबसे बड़ी नियत सर ये है, और वो बंदा लाइव होकर भी एक चीज बोलता है
कि हमारी कम्युनिटी के जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं, प्लीज एमबे, बेस्टिज, मोदी गियर, कोई भी कंपनी है, चाहे वो फॉरएवर है, किसी कंपनी को गलत मत बोलो। वो एमडी ऐसी बातें करते हैं सर, डीके साहब जी ऐसे बातें करते हैं कि किसी कंपनी के बारे में बुरा मत बोलिए। वो ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं सर? इससे पता चलता है नियत क्या है। और मैंने किसी बंदे से ऐसी आज तक वर्डिंग नहीं सुनी, उसने सिर्फ यही दिखाया मेरी कंपनी बेस्ट है। हर एक बंदे ने ये बोला मेरी कंपनी बेस्ट है। किसी पर्सन ने आज तक ये नहीं बोला कि डायरेक्शन इंडस्ट्री पूरी की पूरी बेस्ट है। किसी पर्सन ने आज तक नहीं बोला। उस बंदे ने खुद ये बोला था कि आप किसी भी कंपनी का गलत मत बोलो, डिफरेंट जरूर दिखाओ, गलत मत बोलो, डिफरेंट दिखाओ। क्योंकि डायरेक्शन की जितनी भी कंपनी है ये एक ही मां के बच्चे हैं, तो किसी बच्चे को बुरा मत बोलो। सभी अपनी अपनी जगह पे सही है। आप जैसे हो, जिस जहां पे हो, आप वहां पे सिर्फ डिफरेंट दिखाइए। डायरेक्शन का जैसे यूनियन होती है ना, किसान यूनियन, ट्रक यूनियन, ऑटो यूनियन, तो एक डायरेक्शन की भी यूनियन होने, यूनाइटी होना, क्या बोलते हैं सर, एकता को, वननेस होना जरूरी है। तो सब कुछ देखने के बाद हम लोगों ने इस कंपनी के अंदर चूज किए। तो यहाँ पे ये तो है कि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि ये कंपनी डायरेक्ट सेल ही करती है, आईडीएसए से रजिस्टर्ड है, डब्ल्यूएफडीएसए से रजिस्टर्ड है, हर एक तरीके से वो रजिस्टर्ड है और ये वहीं पे चल रही है। और कोई भी एफडीएसए कंपनी कोई भी ऐसी है, आईडीएसए कंपनी कोई भी है, एक भी दिखा दो जो को पहले डायरेक्ट सेल थी फिर को कॉमर्स कर दी। एक भी दिखा दो सर जो आईडीएसए में रजिस्टर्ड थी, डब्ल्यूएफडीएसए में रजिस्टर्ड थी, पहले डायरेक्ट सेल करती थी फिर को कॉमर्स कर दी। एक भी बता दो सर, बताइए। नहीं है सर, तो यही सच है। सही है। तो सेम क्वेश्चन सर आपसे भी है कि कंपनी के अंदर जाते हो, देन नेक्स्ट कंपनी अपना प्लान और प्रोडक्ट चेंज कर लेती है, तब आप क्या करोगे? सो आपका बेसिकली क्वेश्चन ये है कि जैसे ए शॉर्ट ने अपना प्लान चेंज कर दिया, अपने प्रोडक्ट के अंदर ए शॉर्ट पॉइंट्स लेके आ गए, कंपनी में इनकम कम हो गई, फिर आपने चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करा, आप भाग गए। सर सबसे पहली चीज तो ये होती है, अगर चेंजेस को एक्सेप्ट ना करना होता तो पिछले 5 साल से मैं इतने सारे चेंजेस को एक्सेप्ट ही ना करता। लेकिन वो कहता है ना, एक हद होती है। हर बार जितने भी फैसले लिए जाते हैं सर, मैं बताता हूँ, वो डिस्ट्रीब्यूटर के फेवर में नहीं होते, वो डिस्ट्रीब्यूटर के अगेंस्ट होते हैं। कंपनी के फायदे के लिए तो सारे फैसले लिए जा रहे हैं, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर के हक के फेवर में कोई फैसला लिया ही नहीं जा रहा। हम चेंजेस को एडमिट करते हैं, चेंजेस से हम डरते नहीं है, लेकिन चेंजेस हमारे फेवर में नहीं है, हमारे एडवर्स में है। वो ऐसे चेंजेस को हम क्यों एक्सेप्ट करें बार बार? एक बार कर ले, 2 बार कर ले, 10 बार, 15 बार, पूरी जिंदगी सिर्फ हम ही सैक्रिफाइस करें, कंपनी क्यों नहीं करे? अब यहाँ पे क्वेश्चन आपका ये है कि क्या गारंटी कि जिस कंपनी में आप गए उस कंपनी में ऐसा कल को ना हो, फिर आप फिर भी ये भी चेंज कर दो। तो ये बताओ कि आपकी तीसरी, चौथी, पांचवी कंपनी कौन सी होगी? तो सर मैं तो देखो आपको ये कहता हूँ, फ्यूचर के अंदर हमें किसी के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन हम पास्ट को और प्रेजेंट को देख के सिर्फ एक इंटेंट, कंपनी के नियत को देख के हम अंदाजा ये लगा सकते हैं कि जिस कंपनी ने पिछले 4 साल के अंदर हर बार जो फैसले लिए हैं वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर के हक में ही लिए हैं, डिस्ट्रीब्यूटर के फेवर में ही लिए हैं, डिस्ट्रीब्यूटर के अगेंस्ट नहीं लिए, जिसकी वजह से डिस्ट्रीब्यूटर डूब के मरे। और अगर आपको ये लगता है कि भाई इसने चेंज कर दिया, उसने चेंज कर दिया, फिर आप बता दो मेरे को दुनिया की फिर कौन सी कंपनी में जाऊं? क्योंकि कल आप जियोगे, मैं जीऊंगा, तो आपको भी नहीं पता, मेरे को भी नहीं पता। लेकिन हम अपने पास्ट रिकॉर्ड, प्रेजेंट रिकॉर्ड और कंपनी का इंटेंट, नियत, एथिक्स, इसके ऊपर ही फैसले लेते हैं। और क्योंकि कंपनी ने आज तक हमारे सारे फैसले सारे के सारे डिस्ट्रीब्यूटर के हक में लिए हैं, तो ये बात मैं श्योर शॉट कह सकता हूं आपको कि ओके लाइफ केयर के अंदर जितने भी फैसले कंपनी लेगी और जो इनके एमडी और इनके जो मैनेजमेंट फैसले लेगी वो डिस्ट्रीब्यूटर के हक में ही है। क्योंकि जब भी हमारे डी के साथ लाइव आता है, एक ही चीज बोलते हैं, हमें कंपनी के अंदर आगे बढ़े ना बढ़े उससे फर्क नहीं पड़ता, कंपनी के लीडर्स का पे आउट सबसे इंपॉर्टेंट है। कौन सी कंपनी ने आज तक ये बोला कि हमारी कंपनी कैसी भी बढ़े लेकिन लीडर्स का पे आउट इंपॉर्टेंट है? बताइए मुझे। अब वैसे तो मैं वेस्टीज में जाऊं, मैं मोदी केयर में जाऊं, आईएमसी जाऊं, तब आप बोलोगे भाई उसका प्लान चेंज हो गया, तो मैं बताता हूं वेस्टीज का भी चेंज हुआ है, मोदी केयर का भी चेंज हुआ है, लेकिन उनका जब चेंज हुआ है तो उनके डिस्ट्रीब्यूटर के अच्छे के लिए हुआ है, डिस्ट्रीब्यूटर के ना कि बुरे के लिए हुआ है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है सर, थैंक यू। तो सर मेरा भी नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जैसे लोग बोलते हैं अच्छा है, बुरा है, और सच क्या है, इसके बीच में डिफरेंस क्या है? ठीक है, तो अच्छा बुरा मीन्स अभी आप ये चीज देख लो कि आप दुनिया के अंदर किसी भी कंपनी में चले जाओ ना, तो हर एक डिस्ट्रीब्यूटर अपनी कंपनी को बेस्ट ही बताएगा।
आप किसी भी कंपनी, चाहे असोट है, चाहे ओके लाइफ केयर है, चाहे बेस्ट है, कोई भी कंपनी में चले जाओ, हर एक बंदा अपनी कंपनी को बेस्ट ही बताएगा, सही है। और वो बेस्ट कितने तरीकों से बता देगा, वो उसी के पास वो नॉलेज होगी, कितने तरीकों से बेस्ट साबित कर देगा कि ये इतना प्लान है, ये ऐसा वैसा साबित कर देगा, ठीक है। लेकिन एक होता है बुरा, अच्छा, बुरा और सच। बुरे का मतलब ये है कि मैंने उसका प्लान देखा और मैंने, अच्छा नहीं है भाई, ये तो बहुत बुरा प्लान है मैं उसको ये बोल रहा हूँ ये तो प्लान ही बहुत बुरा है, पर ये एक बंदा पहले से ऑलरेडी उसमें कर रहा है, उस कंपनी में पहले से ऑलरेडी 10 लाख लोग काम कर रहे हैं, पर जब वो प्लान मेरे को दिखाया गया तो मैं ये बोल रहा हूँ ये तो प्लान ही बहुत बुरा है। भाई अगर ये बहुत बुरा होता तो क्या 10 लोग वहां पे होते, 10 लाख लोग वहां पे होते? क्या वहां पे 1 लाख 2 लाख जो कमा रहे हैं, क्या वहां पे ऐसा कुछ होता? अगर इतना ही बुरा है तो वो बुरा नहीं है, तेरी समझ से बाहर है। तो अच्छा बुरा में फर्क है, यही फर्क है सर। हर एक इंसान अच्छा बुरा अपनी सोच के अकॉर्डिंग बोल रहा है, रियलिटी तो कुछ और है ना, सच्चाई तो कुछ और है, सच कुछ और ही है, ठीक है। मेरे पास ये फोन है, मैं इसके अंदर ये बोल देता हूं कि इसके अंदर जो कैमरा है वो है ही नहीं है, इसके अंदर कैमरा ही नहीं है, और मैं आपको ये बोल रहा हूं फिर भी आप इसकी तारीफ करके बताओ, तो आप कैसे करोगे? 3-4 बातें फिर भी बना दोगे, 3-4 बात ये बना देंगे, ठीक है। लेकिन जब आपको खोल के दिखाऊंगा तो कैमरा इसके अंदर नहीं होगा, तो फिर आप इसको क्या बोलने वाले हो? बुरा। और सच क्या निकला कि कैमरा नहीं है, यही सच है। तो सच सच है, अच्छा बुरा इंसान की सोच बताती है, लेकिन जो सच होता है वो सच ही होता है, उसको आप अच्छा बुरा बोल ही नहीं सकते, वो सच ही है। कोरोना बहुत बुरा है तो भेज दो उसको, निकाल दो इंडिया से, नहीं निकाल सकते ना। और आप ये भी बोल सकते कि वो है ही नहीं, सच में वो है, वो बीमारी है सर, उससे लोग ठीक भी हो रहे हैं तो किसी की डेथ भी हो रही है, तो बीमारी तो है, सच तो है ना। लेकिन अच्छा बुरा क्या है? इंसान की सोच, वो इंसान की सोच पे बैठा है। मेरे को जो चीज अच्छी लग रही है मैं उसको अच्छा बोल रहा हूं, जो चीज बुरी लग रही है वो बुरा बोल रहा हूं। एक इंसान 1 लाख का एप्पल लेके आ जाता है, वो उसको बोल रहा है ये बहुत बेस्ट है, मैंने इसलिए लिया है। और दूसरा इंसान जिसने वीवो रखा हुआ है वो बोल रहा है ये तो सबसे बड़ा बेवकूफ बंदा, इसने तो 1 लाख रुपया फोन पे लगा दिया, इससे अच्छा सेव ही रखता, तो वो उसको बुरा बोल रहा है, ये बंदा उसको अच्छा बोल रहा है। सच्चाई क्या है? उसके अंदर फैसिलिटी क्या है, वो सच्चाई है, वो सच्चाई है सर। तो यही फर्क है, कोई हमें अच्छा बोल रहा है, कोई हमें बुरा बोल रहा है, लेकिन जिसकी वजह से हमने छोड़ा है वो सच्चाई जो है उसको झूठा साबित करके दिखा दो। तो अभी मेरा प्रीतम सर से क्वेश्चन आएगा कि कोई भी इंडस्ट्री है वो एक प्लान के ऊपर काम करते हैं, तो एक बेसिकली क्वेश्चन है कि बाइनरी और जनरेशन के अंदर डिफरेंस क्या होता है? सर इंडिया के अंदर 2 प्लान सबसे फेमस है। अब ये रेनबो मैट्रिक्स ये तो कंपनी ने अपने बेस पे ही नाम दे दिया। बेसिकली 2 ही प्लान होते हैं इंडिया के अंदर, सबसे जो फेमस प्लान है, और जो रिसेंट प्लान आया है वो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। तो इंडिया के अंदर 2 सबसे फेमस प्लान है, बाइनरी पहला, और दूसरा है जनरेशन। दोनों लीगल है, सबसे बड़ी बात तो ये। बाइनरी की खासियत क्या होती है? इसमें पेयर इनकम होता है, इनकम बड़ी फास्ट मिलेगी। जनरेशन की खासियत क्या होती है? जनरेशन में प्लान इसका स्टेबल है, बाइनरी स्टेबल नहीं है, लेकिन जनरेशन में प्रॉफिट जो है वो कम है। तो बेसिकली होता क्या है कि इंसान चाहे बाइनरी में चाहे जनरेशन में कमाने वाला किसी जगह कमा सकता है। बाइनरी के अंदर कैपिंग लिमिट होती है, जनरेशन में आप जितना मर्जी कमा सकते हो। लेकिन जनरेशन की दिक्कत क्या है? जनरेशन में आपका डेप्थ कट होगा, चाहे वो 5 जनरेशन के बाद डेप्थ काटेगी, चाहे वो 6 के बाद, चाहे 8 के बाद, चाहे 10 के बाद, चाहे 12 के बाद। और आपको अगर डेप्थ इनकम लेनी है, हालांकि 9-10 डेप्थ के बाद तो कभी पैसा ही नहीं आएगा, लेकिन अगर आपको तीसरी डेप्थ से पैसा लेना तो आपको साइड मेंटेन करना पड़ेगा, दूसरा लैब खोलो, दूसरे में रैंक बनाओ बड़ा बराबर। चौथी जनरेशन से पैसा लेना, तीसरा चौथा जनरेशन ओपन करना पड़ेगा। 5वीं जनरेशन 6ठी जनरेशन पैसा लेना है फिर आपको। अगर मैं इस शॉट की बात करता हूँ तो इस शॉट के अंदर सिर्फ 5 जनरेशन तक पैसा आता है। बहुत सारे व्यूअर्स देखेंगे उनको शॉक लगेगा कि अच्छा ऐसा। सर मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर आपका रैंक जो है और वही सेम रैंक 5 जनरेशन तक चला जाता तो उसके नीचे से आपको जिंदगी में पैसा नहीं आएगा, ये सच्चाई है, ठीक है। आपको साइड मेंटेन करनी पड़ेगी। साइड मेंटेन करते करते आप सबसे टॉप रैंक पे पहुंच गए, उसके बाद क्या? जिस कंपनी में पिछले 10 साल से उस टॉप रैंक में कोई पहुंचा ही नहीं है, अब यहाँ पे टी डाउन नहीं कर रहा, ये तो सच्चाई है, जैसे सर ने बताया वो सच्चाई है। आपको पता 10 साल से पहुंचा ही नहीं, तो जिस रैंक पे कोई बंदा 10 साल से नहीं पहुंचा है, उस रैंक पे कल को कोई बंदा पहुंच भी जाता है तो उसके बाद का सीन क्या? आप उस रैंक पे पहुंचे, उसके रैंक के नीचे का रैंक, जैसे मान लो वेटरन नेवियो कहते हैं, तो वेटरन नेवियो के नीचे एक इंसान वेटरन नेवियो बना, उसका कैलकुलेशन कहाँ है? वेयर इज द कैलकुलेशन? वेबसाइट चेक करिए, जाके देखिए, पता चल जाएगा। तो सर बाइनरी और जनरेशन के बीच में मैं अगर आपको चूज करने के लिए बोलता हूं तो मैं तो आपको ये कहूंगा, ऐसी कंपनी में जाइए जहां पे आपकी मेहनत कभी खराब ना हो। आज आपने मेहनत की हो, आपको 5 साल बाद भी आपकी नीचे डेप्थ में जाके
कितने भी नीचे आके आपको वहां से भी बिजनेस वैल्यू मिलना चाहिए, आपको कमीशन आना चाहिए, उसे कहते हैं सही प्लान, जिसे हम कहते हैं एक्चुअल में पैसिव इनकम कमाने का बिजनेस। ये नहीं है कि 5वीं 6वीं 7वीं जनरेशन के बाद आपका डेप्थ कट, नीचे अगर वो बंदा कोई ढंग का लीडर आ गया 7वीं जनरेशन के बाद वो करोड़ों का बिजनेस कर रहा है, बट आपको वहां से 1 रुपया नहीं आएगा, और यही लीडर की करप्ट मानसिकता बना देता है। वो इंसान नीचे आके हेल्प ही नहीं करता, टीम कोलैप्स होती है, टीम खराब हो जाती है, बाहर वही लोग जाते हैं और बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग कचरा। डायरेक्ट सेलिंग एक बहुत पावरफुल बिजनेस है, लेकिन संभावना सिर्फ इतनी सी है, ये एक बंदूक की तरह है। अब एक बैंक के बाहर अगर एक सिक्योरिटी गार्ड के हाथ में बंदूक हो तो आपको सेफ्टी महसूस होगा कि हाँ यार मतलब सही है, मेरे जो पैसे है सुरक्षित है, लेकिन उसी बंदूक को लेकर अगर कोई चोर उसी बैंक में घुस जाए तो आपको सबसे ज्यादा दुख होगा कि भाई बंदूक तो सेम थी, पावरफुल भी है और नादान भी है, लेकिन उसको यूज कैसे किया जा रहा है ये सबसे ज्यादा मैटर करता है। तो सिंपल सा लॉजिक आपकी जिंदगी के अंदर एक चीज का नाम है, डायरेक्ट सेलिंग बहुत पावरफुल बिजनेस है, लेकिन अगर आप सही प्लान, सही कंपनी, सही प्रोडक्ट की कंपनी में नहीं हो तो ये बिजनेस आपकी जिंदगी खराब भी कर सकता है। और अगर आप सही प्लान और सही सिस्टम और सही लीडरशिप के साथ हो तो डेफिनेटली आप बहुत ज्यादा सक्सेसफुल भी हो सकते हो। थैंक यू। देन अभी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है कि आपने ओके लाइफ केयर ज्वाइन किया, देन क्यों, देन अदर टॉप 20 कंपनीज भी थी जिनकी अच्छी प्रोफाइल है, आप उनमें क्यों नहीं गए? एग्जैक्टली, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका ये। तो नीरज सर ही बताएंगे इसके बारे में बेहतर तरीके से कि टॉप 20 कंपनीज इंडिया के अंदर बहुत सारी हैं, हालांकि 457 कंपनी रजिस्टर्ड है एमसी की वेबसाइट पे, और टॉप 20 जो सबसे ज्यादा फेमस है, सबसे ज्यादा नाम सुनते हैं हम उनके, तो हम उसमें भी जा सकते थे। व्हाई वी चूज ओके लाइफ केयर? नीरज सर। तो सबसे पहले आंसर क्वेश्चन ये है सर, आपने किया कि टॉप 20 में क्यों नहीं चले गए या टॉप 10 में क्यों नहीं चले गए, तो क्वेश्चन तो ये भी होना चाहिए कि टॉप 1 में क्यों नहीं गए इंडिया की टॉप 1 में क्यों नहीं गए, वर्ल्ड, इंडिया की छोड़ो वर्ल्ड की टॉप 1 में क्यों नहीं गए, क्वेश्चन तो ये भी किए। तो इसका आंसर ये है कि देखो कोई भी कंपनी होती है ना, वो पैदा होती टॉप 1 में नहीं होती या टॉप 20 में नहीं होती, उस कंपनी की जर्नी होती है, उस जर्नी में कितने लोग आए, कितने सक्सीड हुए, ये भी देखना जरूरी है। और अगर हम टॉप 1 कंपनी में चले जाते हैं तो क्या लगता है कि अगर हम ज्वाइनिंग करते तो हमें पैसा दड़ा दड़ा आना स्टार्ट हो जाता, तब भी ऐसा कुछ ना होता, तब भी हमारा टीम वर्क होता, सेलिंग से पैसा चढ़ता, सही है। लेकिन हम उन सबको चीजों को साइड में रख के टॉप 1, टॉप 10, टॉप 20 रख के ओके लाइफ केयर ही चूज क्यों किया? बिकॉज सबसे पहला पॉइंट इसका ये देखा, कंपनी की 4 साल की ग्रोथ क्या है। जिस कंपनी को 4 साल हुए लेकिन उसकी कंपनी का चाहे टी डाउन ही हो रहा है, पर वो टी डाउन कौन कर रही है? 25 साल पुरानी कंपनी। एग्जैक्टली, चाहे टी डाउन हो रहा है सर, वो ही कर रहे हैं, उसी का ही क्यों? और भी कंपनी है दुनिया के अंदर, सिर्फ उसी का क्यों? क्योंकि कंपटीशन 4 साल की कंपनी, उस कंपनी को यार कंपटीशन में डाल दिया। दूसरी चीज, उस कंपनी के अंदर जो प्लान आया वो इतना उसने मॉडिफाई करके आया कि देखने वाला उसको ये बोल रहा है कि ये बाइनरी सिस्टम है। हमें ये बोला गया अब बाइनरी सिस्टम में चले गए, उनके पास मत जाइए सर। अब मेरे को ये बताओ, 2 टायर वाला स्प्लेंडर ही होता है क्या? हार्ले भी 2 टायर वाला ही होता है सर, वो 250-300 की स्पीड से चला जाता है। तो कोई बाइनरी में तो एक हमारी, अगर शॉर्ट कंपनी की बात करता हूं तो एक एफसी ना जाए, एम्बेसडर जो रैंक कभी बनाया हुआ है वो ना जाए। एक तो सर मेरे को ना हंसी बहुत आती है कि एम्बेसडर रैंक उसको दिया जाता है जो कंपनी के ब्रांड को बड़ा, जो बड़े लीडर पे होता है उसको रैंक दिया जाता है कि वो कंपनी की प्रोफाइल को प्रमोट करता है, देन वो ब्रांड को प्रमोट कर रहा होता है। लेकिन इस कंपनी में उल्टा कर दिया, ज्वाइनिंग करते ही आप एम्बेसडर बन जाते हो। जो हंसी की बात भी है, एक जो अदर डायरेक्शन कंपनी वाला होगा, अगर उसको हम वो ये बोलते हैं कि वहां पे एम्बेसडर रैंक है, स्टार्टअप में साइन अप करते ही, तो वो भी हंसेगा यार, ठीक है। लेकिन चलो हम उस पर चलते हैं कि हमें भी ये बोला गया कि बाइनरी सिस्टम है, आप इस पे चले गए, पर यार कितना वो ये लगता है जहां पे 20 बंदा एफसी बंदा जाना पसंद नहीं करता कि हम चले जाते, तो हम बाइनरी सिस्टम पे नहीं है ना, हम रेनबो सिस्टम पे, ठीक है। लेकिन ओके लाइफ केयर का प्लान जो है वो इस तरीके का है, क्योंकि कंपनियां तो और भी थी, इसके अंदर ही क्यों आए? क्योंकि हमने ये देखा कि लोग आते तो बहुत हैं, वो छोड़ के किन वजह से जाते हैं। तो सर उनका छोड़ने का वजह ये होती है, किसी की 3 लगी होगी, चौथी नहीं होती, ठीक है। और जनरेशन प्लान होते हैं तभी तो 3 लगे चल रही है। और जनरेशनल प्लान का मतलब होता है सर, आपका ए रैंक और आपके डायरेक्ट में भी ए बन गया, उसके नीचे ए बन गया, वहां तक इनकम आएगी, तीसरा जो ए बनेगा उससे इनकम नहीं आएगी। उससे ए से इनकम लेने के लिए आपको दूसरा ए बनाना पड़ता है जो पहले से 0 था, उसको ए बनाया, फिर नीचे के तीसरे से आ रही है, फिर आपने 2 बनाए तो आपके नीचे से तीसरे जो चौथे से इनकम आ रही होगी, लेकिन उससे नीचे से फिर नहीं आएगी। उससे नीचे से इनकम लेने के लिए आपको फिर पर्सनल ए बनाना पड़ता है। अगर आप ओसोड में चलते हैं तो वहां पे इन्फ्लुएंसर को देख लेते हैं, मैं इन्फ्लुएंसर, मेरा एक इन्फ्लुएंसर, अभी मेरे डायरेक्ट में एक इन्फ्लुएंसर है, वहां से मेरे को 7.5% आ जाएगा। लेकिन मेरे डायरेक्ट में एक है तो उसके डायरेक्ट में एक बन गया,
तो उसी एक से मेरे को इनकम आएगी सर, क्योंकि मेरे डायरेक्ट में एक है। अगर इसके डायरेक्ट में एक बन गया तो मेरे को इनकम यहाँ से नहीं आएगी सर, चाहे मैं जीपीजी भी क्यों ना कर लूं तब भी। जीपीजी तो यहाँ से भी करना पड़ेगी, पर यहाँ पे जीपीजी भी करता हूं तब भी इनकम नहीं आएगी। इस दूसरे थर्ड इन्फ्लुएंसर से इनकम लेने के लिए आपका यहाँ पे इन्फ्लुएंसर होना जरूरी है। राइट। आप किसी को उठा के 29 तो ज्वाइन करा दोगे, बैरन तो बना दोगे उसको, लेकिन सर उसको इन्फ्लुएंसर बनाना पड़ेगा, तब यहाँ से इनकम खुलेगी। जब तक इन्फ्लुएंसर नहीं बनता यहाँ से इनकम नहीं खुलती। तो लोग क्या करते हैं, 3 डायरेक्ट कर लेते हैं, वो इन्फ्लुएंसर बन जाते हैं। कई बार 2 लगे की होती है, वो बड़ी हो जाती है, और जब तक वो तीसरा करता है तब तक इधर इन्फ्लुएंसर बन जाता है। वो जैसे वो सोचता है अभी इनकम आएगी, तो उसको पता चलता है अभी जीपीजी करना पड़ेगी, तब छोड़ के चला जाता है। अगर वो जीपीजी करने के लिए हाँ कर भी दे, तो लेकिन जब तक वो जीपीजी करता है 1 मंथ तो कर लेता है, अगले मंथ तक। अभी आपको पता है जनरेशन प्लान के अंदर हर एक मंथ जनरेशन चलती है, जितनी बार कोई ज्वाइन होगा उतनी बार जनरेशन चलेगी। अभी अगले मंथ कोई मैबन स्टार्ट हुआ, नीचे एक इन्फ्लुएंसर बन गया, अभी जैसे इन्फ्लुएंसर बना उधर से इनकम फिर नहीं आएगी, चाहे ये बंदा जीपीजी करे कुछ कर ले, इसको इधर इन्फ्लुएंसर बनना। और ये बंदा लास्ट में डिसीजन क्या लेता है, छोड़ के चले जाओ। इसलिए मेरे को छोड़ का एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं बताना चाहता हूँ वहां पे होता क्या है, टीम को संभालता कोई और है, निकलते 20 से बनता कोई और ही है। संभालने वाला तो संभालता संभालता गायब हो जाता है, रेंट पे करता, क्योंकि उसके बाद इनकम नहीं जाती, वो इधर उधर घर को उठा के करता रहता है, मजबूरी में उसको छोड़ के जाना पड़ता है, 20 से निकल के कोई और बन जाता है। बहुत कम लोग होते हैं जो खुद ही मैनेज करके बनते हैं। कोई 4 डायरेक्ट कर लेता है सर, चाहे 5 डायरेक्ट कर लो। अगर आप 5 डायरेक्ट करके उनको इन्फ्लुएंसर भी बना देते हो और आप उसको चैलेंज करते हो कि मेरे को मार्केट बनना है, मैं सिर्फ असोर्ट की बात कर रहा हूँ क्योंकि जहां से मैं छोड़ के आया, तो वहां पे आपको तब भी नीचे के 5 इन्फ्लुएंसर से इनकम आएगी, और जो 5वां इन्फ्लुएंसर है 5 से 1.5% आ रहा होगा। अब मेरे को ये बता दो कितना 1 करोड़ का बिजनेस होता है, तो 1.5% के हिसाब से आपको कितनी इनकम आएगी। एपी का तो सीधा हो गया 50 लाख, 50 लाख का 1.5%, तो वो आपकी इनकम बनेगी सर। तो बिजनेस तो सारा न्यू टीम में होता है, और आप 6 में इन्फ्लुएंसर की इनकम लेने के लिए आप लोग चैनल लगाते हो। हम लोग तभी तो चैनल लगाते हैं, उस चैनल को लगाते, अगर वो पूरा हो गया तो 6 में से इनकम आना स्टार्ट हो जाएगी। अगर वो नहीं पूरा हुआ तो 5वें में रह गया, चैनल नहीं निकला, तो 5वीं जनरेशन के नीचे आपको इनकम नहीं आएगी। तो इनके चलते भी लोग छोड़ के जाते हैं। जब ये बंदा छोड़ के जाता है ना चैलेंज वाला, पूरी टीम खत्म होती है, और ये बंदे के पास एबिलिटी नहीं है, सब कुछ है, पर वो कितने के हाथ मार लेगा सर, कितनी दूर तक हाथ मार लेगा। नीचे के लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, किसी का 2 डायरेक्ट हो गया सेम वही फंडा, 3रा डायरेक्ट हो गया सेम। ओके लाइफ केयर के अंदर क्यों आए, हमें पता चल गया ये बैंडेज सिस्टम नहीं है, ये दूसरा कोई सिस्टम नहीं है जहां पे हमें जीपीजी जैसा कोई मिलेगा, बैरर कोई ऐसे मिलेंगे। मैंने 2 डायरेक्ट किए, बाय चांस मेरे को कुछ हो जाता है, मेरी सर लाइफ टाइम के लिए पैसिव इनकम स्टार्ट। जैसे मैंने स्टार्टअप किया, मेरी पैसिव इनकम स्टार्ट। मैं 3रा डायरेक्ट करूं ना करूं, पूरी जिंदगी ना करूं, तब भी मेरे लाइफ टाइम वहां से इनकम आएगी। ऐसा प्लान मैंने जिंदगी में दूसरा कभी देखा ही नहीं है यार। दूसरी बात, अगर मैं 3रा चौथा करना चाहता हूं, फुल्ली अपॉर्चुनिटी है, कर सकते हो। फायदा क्या है कि मैं 3रा डायरेक्ट करता हूं, तो आईडी के अंदर मैं भरूंगा, आईडी स्पॉन्सर आईडी, मैं बन गया उसका डायरेक्टर। लेकिन कंपनी बोलती है नीचे ऑप्शन साथ में किसके डायरेक्ट करना चाहता है, मैंने कर दिया। जैसे मान लो ये ए और बी, मैंने बी में कर दिया, तो मिनिस्टर आपके डायरेक्टर में वो चला जाएगा, उसकी आईडी में अप्लाई नीरज शो हो रहा है, उसकी भी सपोर्ट हुई, मेरे डायरेक्ट भी गिना गया। अगर मैं उसको अपने ही 3री लेग निकालता तब भी मेरे को उतना बिजनेस आता। कंपनी ने सिस्टम इतना तगड़ा बनाया है, अगर उसके डायरेक्ट में भी जा रहा है तब भी तेरे को उतनी ही परसेंटेज आएगी जितनी तू 3री लेग करने में परसेंटेज कमाएगा। तो मेरे को उसके नीचे लगाने में क्या दिक्कत है, फायदा है। उस बंदे का बिलीव बन रहा है। ये बंदा कल को बोलेगा कि मैं अगर बनाऊं तो अप्लाई की वजह से, क्योंकि अप्लाई ने सपोर्ट की है, हेल्पफुल बिजनेस है सर पूरा पूरा। तो 2 चाहिए तो उसको 1 तो मैंने कर दिया। अगर 1 चला लेता है, वो बहुत कमजोर है, 1 चला लेता है, फिर भी उसका बिजनेस लाइफ टाइम चलेगा सर, लाइफ टाइम। कोई बीच में ऐसा मेरे नहीं है किसको रीपरचेज करना पड़ेगी, पर कंपनी की खूबसूरती ये है कि रीपरचेज वाला फंडा कोई नहीं है, पर जो बंदा आज ज्वाइन करता है वो भी कल रीपरचेज खुद ही कर लेता है। एग्जैक्टली। क्यों, प्रोडक्ट उसको नॉर्मल मिल रहा है सर। पतंजलि का तेल सर 140 से 135 रुपए के बीच में है, कंपनी राइस ब्रेन ऑयल 127 रुपए में दे रही है। बताओ, साबुन हम 25 से 30 रुपए का घर में यूज करते हैं, 25 से 30 रुपए में यहाँ पे मिल रहा है, तो इंसान बाहर से क्यों लेगा। बाहर से कोलगेट 50 से 60 रुपए मिलती है, यहाँ पे 45 से 50 में मिल रही है, तो क्यों नहीं लेगा। पहली कंपनी ऐसी जहां पे बिना मजबूरी के इंसान रीपरचेज कर रहा है सर। नहीं तो मैक्सिमम कंपनी के अंदर लोग एक बार तो पैसा लगा देते हैं, दोबारा तब तक रीपरचेज नहीं कर सकते जब तक कंपनी ये नहीं बोल देती कि तूने रीपरचेज नहीं किया तो इनकम ही होल्ड कर देंगे। यस। जिसको हम पुरानी कंपनी में, एक्स कंपनी में जीपीजी बोलते हैं।
तो वो इसलिए वो रीपरचेज करते हैं नीचे की इनकम उठाने के लिए। और वो फंडा क्यों रखा हुआ है? प्रोडक्ट इतने महंगे हैं, अगर रीपरचेज नहीं रखेंगे सर तो सारी दुनिया तो ज्वाइन होती रहेगी, पर पुराना बंदा तो एक भी प्रोडक्ट परचेज ही नहीं करेगा, क्योंकि महंगाई इतना है सर। राइट। और अगर उनको पूछा जाए महंगा है जैसे दिखा गया, तो वो बोलते हैं एप्पल जैसे ब्रांड महंगे होते हैं। अपने ब्रांड को एप्पल के साथ कंपेयर कर दिया जाता है यार। तो इंडिया के अंदर एप्पल को लेने वाले ज्यादा लोग हैं जो सैमसंग को लेने वाले ज्यादा लोग हैं। तो लेकिन वो कुछ, चाहे कंपनी अपनी जगह सही है, मेरे को तो प्लान देख के जाना ना। मेरे को तो ये देखना, अगर मैं दूसरी कंपनी में जाऊं तो मेरे साथ कमजोर बंदा भी आए, मैं तो खुद कमजोर, पर मेरे जैसा कमजोर भी आए, वो भी वहां पे बने रहे। बाय चांस को छोड़ के जाना पड़ जाए, उसकी टीम को स्किप करने वाला कोई फंडा बीच में ना आए, उसकी इनकम ना रुके। और अगर वो बंदा कल को लाख कमाता है, अपलाइन को दुख नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी वजह ये है, अगर आप मार्क्यूस हो, मैं बताता हूँ छोट में, अगर आप मार्क्यूस हो, आप अपनी टीम के अंदर एपी के हिसाब से 18 से 25 लाख बिजनेस करते हो, आपको 1 लाख आ जाएगा। आपके डायरेक्ट में एक भी 41 बन गया, आपको उस 41 से 3% आएगा सर। जहां पे 25 लाख करके 1 लाख आ रहा था, अभी कितने लाख करना पड़ेगा कि 3% के हिसाब से 1 लाख आएगा, बताओ। और उसी लाख में अगर दूसरा 14 बन गया तो 0.8, और उससे नीचे बना तो आपकी कहानी खत्म। उसके नीचे के मार्क्यूस की इनकम लेने के लिए आपको दूसरा मार्क्यूस बनाना पड़ेगा सर। और दूसरा मार्क्यूस बनाया, तब तक दूसरा बनाओगे, इधर तीसरा बन जाएगा, उधर से इनकम फिर बंद। उस तीसरे चौथे से मार्क्यूस से इनकम लेने के लिए आपको पर्सनल तीसरा बनाना पड़ेगा सर। मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरी टीम में 15 मार्क्यूस है, पर मैं क्या बताऊं कि चौथे मार्क्यूस नीचे तो इनकम ही नहीं आती ऊपर। मेरी आईडी के अंदर बिजनेस शो होता है सर 70 लाख 85 लाख, पर इनकम वहीं की वहीं खड़ी है। क्यों? नीचे से इनकम नहीं चढ़ती। हम कंपनी में क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं? इस बारे में क्वेश्चन नहीं कर सकते, क्योंकि पीपीटी वो जो है, जो साइट के अंदर डाली हुई है, कंपनी बोलती है देख ले रे तू, कर ले 541, तो नीचे 5 आ जाएगी। आज मेरे को बताओ कितनी कि इस बंदे की, जिस मान लो 3 डायरेक्ट किसी ने 41 कर लिए, 2 लगी उसके पास है ही नहीं। जब मान लो है, बट वो मैवन ही है, वो मैवन ही है, वो एस है ही नहीं, वो मार्क्यूस है ही नहीं। 3 ही मार्क्यूस के डायरेक्ट में, उन तीनों के डायरेक्ट में 3-3 मार्क्यूस बन जाते हैं। उसके बाद बिजनेस कहां पे होगा? सारा नीचे। 10 करोड़ बिजनेस भी हो जाएगा, 100 करोड़ बिजनेस भी हो जाएगा, इस बंदे के पास 10 रुपए नहीं जाएंगे यार। क्योंकि इसकी जनरेशन खत्म। ऊपर 3, नीचे के तीनों से इनकम आएगी सर, उससे नीचे से इनकम नहीं आएगी, चाहे करोड़ों बिजनेस हो जाए। तो एक बंदा 100 में से तो एक बंदा ऐसा निकल आएगा कि वो 541 कर लेगा। उसकी टीम के अंदर क्या इतनी एनर्जी है कि सभी इंसान नीचे का 14 बनने से पहले अपना पर्सनल 41 बना देंगे, पर्सनल मार्क्यूस, पर्सनल एस बना देंगे नीचे बनने से पहले। और जब नीचे दूसरा बनेगा फिर दूसरा, नीचे बनेगा फिर दूसरा। और अगर ड्यू बन जाते हो फिर से ही फंडा, सिर्फ वही फंडा, 38 पे वही फंडा, ड्यू को वही फंडा। तो क्या, तो हम जब इसके अंदर आए, इस प्लान के अंदर, तो सर हमने ये देखा सारा का सारा जो फंडा है वो बिजनेस वॉल्यूम का है। टीम का कोई मतलब ही नहीं है। टीम चाहे 1 की है चाहे 1 करोड़ की है, रैंक का सिस्टम ही नहीं है सर। आपका सारा बिजनेस वॉल्यूम से है। आपकी टीम में कोई 10 लाख भी कमा रहा है सर, आपको खुशी है। क्यों? कंपनी ने प्लान इस तरीके का बनाया हुआ है आपकी टीम के अंदर, जो आपके डायरेक्ट लोग हैं, जितने भी आपने स्पॉन्सर करके डाले हुए हैं, उनकी जितनी भी इनकम आएगी उनका 10% भी आपको आएगा सर। राइट। और जो बिजनेस वॉल्यूम वाली इनकम है वो तो आएगी आएगी। पर आपको, मेरे को बताओ, अगर आपके डायरेक्ट में कोई बंदा 1 करोड़ कमाता है कल को, आज से 20 साल बाद भी, आपको खुशी होगी? 1 करोड़ का 10% आएगा सर, कितना आया सर? 10 लाख रुपया सीधा ही आपके पास आ गया। तो अगर आपका इधर 1 करोड़ बंदा कमा रहा है तो इधर भी कोई ना कोई कमा रहा होगा, तो बिजनेस वॉल्यूम वाली इनकम भी आएगी। लेकिन उसको 10 लाख को आप ये बोल सकते हो कि अगर मैं किसी और कंपनी में होता तो ये 10 लाख ना आता। सब कुछ देखा सर, कमजोर। और मैंने ये खुद देखा है सर, अपनी टीम के अंदर बहुत ऐसे लोग थे जिन लोगों ने 2-2 डायरेक्ट किए, तीसरा नहीं हो पाया, वो छोड़ के जाना पड़ा। और उसको टीम, उसका बंदा जो ऊपर वाला है, उसको उसकी इमेज को गंदी कर रहा है, इसलिए उनको बचाने के लिए वो चला जाएगा, फिर ऊपर वाला उसकी इमेज को गंदा करने वो बचाना चाहता है। इसलिए आपको ये भी देखने को मिलेगा कि पुराना मार्क्यूस क्यों छोड़ के जाता है, यही वजह है सर। और आपको ये भी देखने को मिलेगा कि कुछ लोग काफी टाइम तक बनते नहीं है। कोई अपनी वजह से नहीं बनता, किसी को बनने नहीं दिया जाता, जो सच्चाई है। क्योंकि जहां पे मेरे को 25 लाख बिजनेस करके 1 लाख आ रहा है, वहां पे अगर मैं किसी को मार्क्यूस बनने देता हूं तो मेरे को 50 लाख करके नहीं आ रहा 1 लाख। कैलकुलेशन तो आपके साथ है। पीपीटी आप निकालो सर, पीपीटी मैं दिखाता हूं कैसे निकलती है। शॉर्ट की साइड निकालिए, साइड में जहां पे वो बॉक्सा बना वहां पे क्लिक कीजिए, नीचे निकालिए
सेल एंड अर्न, वहां पे क्लिक कीजिए और पीपीटी को उठाते जाइए, नीचे जाके देखो वहां पे एबीओ की भी आएगी, एस की भी आएगी, इन्फ्लुएंसर की भी आएगी, सभी की आएगी। इतना दम है आपके पास, वो रैंक मेंटेन कर सकते हो तो कीजिए सर। पर लालच सर पता किस चीज का है, स्टार्टअप में इनकम आ जाती है। एक को सेल किया 1000 आ गया, एक को सेल किया 1000 आ गया। इस तरीके से लोग जनरेशन प्लान के अंदर चले जाते हैं भाग के। लेकिन वही जनरेशन प्लान एक ऐसा देखा जहां पे एक बंदे से आपको 1000 2000 आ जाता है। लेकिन इतनी बड़ी कंपनी बेस्ट को मैं क्या मानता हूँ, सच में बहुत बड़ी कंपनी है। लेकिन वहां पे अगर आप हो, आपने ज्वाइनिंग की, आप एक बंदे को 3000 का सेल करते हो तो आपको 90 रुपए आते हैं सर। इतनी बड़ी कंपनी 1% से 90 रुपए दे रही है, क्यों सर? बट जहां पे प्रोडक्ट की वैल्यू होगी वहां पे इंसेंटिव आपका इसी तरीके से आएगा सर। जहां पे प्रोडक्ट की वैल्यू रद्दी है वहां पे तो वो खुल के पैसा बांटेंगे, स्टार्टअप में खुल के पैसा बांटेंगे सर, जहां पे प्रोडक्ट की वैल्यू नहीं है। लेकिन ओके लाइफ केयर ही क्यों, इसके पीछे दूसरी वजह ये आती है, अगर कोई इंसान काम नहीं करना चाहता तो मेरे को तो डिस्ट्रीब्यूटर छोड़ो, मेरे तो सेल करने से ही पैसा आ रहा। एक बार मैं उसको प्रोडक्ट देता हूँ, वो बार बार मांगेगा, बार बार बीबी आएंगे, बार बार मेरी बिजनेस बोले बन रहा है। वो यूजर ही बिजनेस ना करके भी मेरा बिजनेस का एक पार्ट बन जाता है। लेकिन मैक्सिमम कंपनी के अंदर देखते हैं कि बंदा ये बोल देता है मेरे को काम करना ही नहीं है, लेकिन वो प्रोडक्ट भी परचेज नहीं करता। लेकिन इसके अंदर ऐसे लोग भी मिले सर जिन लोगों ने काम नहीं किया लेकिन वो प्रोडक्ट लेके गए और प्रोडक्ट वापस ही मांगते हैं। तो सब कुछ देखने के बाद हम लोगों ने इस कंपनी को स्टार्ट किया, लोगों की ग्रोथ देखी, कितने अचीवर बन रहे हैं, 4 साल के अंदर कितनी ग्रोथ हुई है, ये चीज देखी है। और कंपनी का ये देखा, क्योंकि स्टार्टअप इनकम के लिए थोड़ी कोई आता है यार, स्टार्टअप इनकम के लिए कोई नहीं आता। फ्यूचर की इनकम देखी उसमें क्या बन सकती है अगर हम मेहनत करते हैं अच्छे तरीके से। उसके बाद देखा हमने इस कंपनी के अंदर कितने हिडन प्लान है, कि कल को सेम उसकी जैसा हिडन प्लान तो नहीं निकले। तो जैसे हम पहले धक्के खा के दोबारा तो धक्के खाने से रहे, तो सेम दोबारा से वो सारी चीज देखी। तो बड़े लीडरों से मीटिंग की, उन्होंने बताया कि जो चीज आपको बताई इनके अलावा एक भी हिडन प्लान निकला तो हमसे मिल रही हो। और हम लोगों ने खुद ये देखा है कौन सा हिडन प्लान जिसकी इनकम जितनी आ रही है सामने दिख रही है कि हाँ इसी हिसाब से आई है, कौन सा हिडन प्लान, एक भी नहीं है सर। सब कुछ देखने के बाद ही इस ओके लाइफ केयर को ज्वाइन किया है, जिसके अंदर मैं छोड़ो कोई एक ऐसा इंसान भी आता है जिसके पास ज्यादा टाइम नहीं है, वो पार्ट टाइम करना चाहता है, घर पे बैठा है। तो मेरे को ये बताओ सर, अगर पार्ट टाइम किसी ने करना हो क्या वो 6 से 10 लगे कर लेगा, 10 लगे कर लेगा? तो उसके पास इतना टाइम नहीं होता। बट अगर उसको ये बता दी जाए कि मिनिमम चाहे तो 2 डिस्ट्रीब्यूटर बना ले, उन डिस्ट्रीब्यूटर को मेरे हवाले कर, तू काम कर ले, मैं उनसे बात करता हूँ, मैं उनको बताता हूँ, तो तू बैठ। और अगर वो डिस्ट्रीब्यूटर अच्छे हैं, मैं उनसे फिर काम करता हूँ, उस बंदे घर में इनकम जा रही है सर, उसने अगर पार्ट टाइम काम किया है, चाहे स्टार्टअप में इनकम कम जाए, फ्यूचर में इनकम जा रही है, बढ़ रही है। लेकिन अगर उसको बोलता 6-7 डायरेक्ट कर, क्यों लोग पार्ट टाइम में ज्वाइन कर लेते हैं, बाद में छोड़ देते हैं? यही वजह है सर। लोगों के चेक देख के दुनिया ज्वाइन करती है सर, लोगों के चेक देख के। लोग ये नहीं देखते मेरा चेक कैसे बनेगा। तो इस बिजनेस के अंदर जरूरी नहीं कि कोई इंसान फुली तरीके से करना चाहता है वो ही करे। जिसके पास टाइम नहीं है, एक अपलाइन भी उस बंदे की हेल्प कर सकता है। एक पूरा हेल्पफुल बिजनेस जिसको देख के हम लोगों ने स्टार्ट किया है। मैं ये नहीं बोलता हम लोग आज इस कंपनी के अंदर सक्सेसफुल हैं, पर इतना जरूर बोलते हैं अभी सक्सेसफुल होंगे तो स्टेबल होंगे, गिरने वाले नहीं होंगे। और अगर अपनी टीम में कोई भी इंसान बनते हैं तो खुशी होगी। हमें आज तक यही नहीं पता चला कि टीम से हमें कहां से इनकम नहीं आती। तो कैसे निकाले कैलकुलेशन 41 वाली कैलकुलेशन भी नहीं पता, कैसे दिखाएं? तो ये कुछ चीजें वजह थी जिनके वजह से हम लोगों ने ओके लाइफ केयर को ज्वाइन किया। टेक्निकल तरीके के पॉइंट आपको प्रीतम सर बता देंगे। सर लोग पूछते हैं कि आपने ओके लाइफ केयर ही चूज क्यों किया, इतनी सारी कंपनियां हैं, इंडिया की टॉप 20 कंपनीज हैं, उसमें क्यों नहीं गए? तो मैं कहता हूँ इंडिया की टॉप 1 कंपनी आप सबको पता होगा, मैं नाम नहीं लूंगा चलो। तो मैं ये कहता हूँ कि वो लोग बोलते हैं कि आप टॉप 1 पे क्यों नहीं गए, तो मैं ये बोलता हूँ हर बार कि अगर टॉप 1 पे इंडिया की जाना है तो आप इंटरनेशनल की टॉप 1 पे क्यों नहीं जा रहे यार? वर्ल्ड की नंबर 1 टॉप पे क्यों नहीं जा रहे? आप उसमें चले जाओ। तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 से मेरे घर में पैसा नहीं आएगा, पैसा कैलकुलेशन से आएगा। पैसा आएगा कंपनी के प्लान से, कंपनी के प्रोडक्ट कैसे हैं, उसको सेलेबल है या नहीं है, क्या मेरी कंपनी के प्रोडक्ट बिना प्लान दिखाए भी सेल हो सकते हैं।
ओके लाइफ की सबसे बड़ी खासियत क्या है, ये डेप्थ बिल्डिंग मॉडल है। 2 लाख का आपका पूरा का पूरा बिजनेस चलता है और आपकी डेप्थ कहीं पर भी कट नहीं होती जनरेशन की तरह 5वां 6ठा के बाद कट नहीं। 2 लाख पे बिजनेस करना सबसे आसान काम है, क्योंकि हर एक इंसान का जो मल्टीपल लाख में कंपनी काम करती है वहां पे साइड मेंटेन करना पड़ता है और हर एक इंसान की 1 या 2 लाख हमेशा स्ट्रॉन्ग मिलती है। और यहाँ पे प्लान ही 2 लाख का है, तो अगर आपकी वही 2 लाख जो स्ट्रॉन्ग है उसी में अगर आपका सारा बिजनेस होगा और आपकी डेप्थ कभी कटेगी नहीं तो आपको पैसा ही पैसा आएगा यार। लेकिन मैक्सिमम जो टॉप कंपनीज आप देखोगे उनके अंदर जनरेशन के चलते क्या होता है कि बंदा अगर बिजनेस करना शुरू करे तो उसको साइड मेंटेन के चक्कर में डेप्थ में उसको फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, वो बिजनेस को आगे जाके क्विट करता है। तो मुझे ये देखना जरूरी नहीं था कि मैं कंपनी के टॉप 1 पे जा रहा हूँ। कंपनी का टर्नओवर कितना होगा उसके टर्नओवर से मेरे को थोड़ा परसेंटेज आ रहा है, मुझे परसेंटेज आएगा कि मैं कितना सेल करूँ, उसकी वजह से मेरे को कितनी इनकम आएगी। ओके लाइफ केयर के प्रोडक्ट्स बिना प्लान दिखाए प्रोडक्ट को सेल करने वाले प्रोडक्ट्स हैं। इंडिया के अंदर सबसे अफोर्डेबल अगर किसी कंपनी के पास प्रोडक्ट के अंदर प्राइस है तो वो ओके लाइफ केयर का है। डायरेक्ट सेलिंग की जब स्थापना हुई थी तो ये बताने को ली थी कंपनी टू कंज्यूमर, लेकिन देखा ये गया कि 457 कंपनियों में से 450 कंपनियों के अंदर प्रोडक्ट महंगे बेचे जा रहे हैं। अरे भाई साहब, जब कंपनी टू कंज्यूमर है तो प्रोडक्ट सस्ते होने चाहिए महंगे होने चाहिए? सस्ते होने चाहिए या बराबर हो कि जो चैनल वाला पैसा है वो आप डिस्ट्रीब्यूटर बांटो, यही है डायरेक्ट सेलिंग। लेकिन होता क्या है, कंपनी टू कंज्यूमर अभी कंपनी में बन रहा 30 का, मार्केट में वो प्रोडक्ट बिक रहा 100 रुपए का। तो डायरेक्ट सेलिंग में क्या होना चाहिए, बन रहा 30 का तो वही 100 का बिके या 95 का बिके या 10-5 रुपए की बात समझ में आती है। लेकिन वहां पे कितने का बेचा रहा है, 300 का, 400 का, 600 का। ये कौन सी कहानी है? तो जैसे मैंने आपको बताया था डायरेक्ट सेलिंग बंदूक की तरह है, इसको सही तरीके से यूज करोगे तो बहुत अच्छा फ्यूचर बन सकता है। लेकिन कंपनियां इस बिजनेस के को गलत तरीके से यूज कर रही है, वो सिर्फ प्रोडक्ट नाम के यूज कर रही है, डमी प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं, एक्चुअली वो वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट्स है ही नहीं। सो ओके लाइफ केयर में कोई ऐसी कंपनी नजर आई जिसके प्रोडक्ट्स ट्रेडिशनल मार्केट को भी टक्कर दे रहे हैं। हमारा कंपटीशन डायरेक्ट सेलिंग से है ही नहीं, हमारा कंपटीशन तो ट्रेडिशनल मार्केट से है। हम तो पतंजलि, डाबर, हिमालय और बाबा रामदेव को टक्कर दे रहे हैं सर। हमारा कंपैरिजन जो है ट्रेडिशनल से है। डायरेक्ट सेलिंग तो अपने आप लपेटे में आ जाता है, प्रोडक्ट के प्राइस इतने जबरदस्त है। 25 रुपए का साबुन, 10 रुपए में नूडल्स, फ्लोर क्लीनर लाइजॉल से भी सस्ता। तो आप खुद सोचिए सर, कस्टमर कैसे मना कर देगा आपके प्रोडक्ट को। सर इतना ही बोलना चाहता हूँ, वीडियो काफी लंबी गई और सबसे लास्ट में यही चीज बोलना चाहूंगा आपको, और मनीष सर इसको कवर करेंगे लास्ट में, बट मैं आपको जाते जाते लास्ट में यही चीज बोलना चाहता हूँ कि फैसला अपने दम पे, अपने एजुकेशन के बेस पे लीजिए। मोटिवेशन से आपका घर कभी नहीं चलेगा, हमेशा कैलकुलेशन से आपका घर चलेगा। आपके प्रोडक्ट सेलेबल है या नहीं है, प्लान में कितना पैसा है, और प्लान में कहीं ऐसा तो नहीं है आपकी मेहनत कल को पानी हो जाए, डेप्थ कट जाए, साइड मेंटेन करो, जीपीजी करो, चैलेंज निकालो, रैंक अचीव करो, घर गोदाम बना लो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके लाइफ केयर के अंदर कोई रैंक सिस्टम नहीं है, कोई चैलेंज, कोई जीपीजी, कुछ नहीं है। कंपनी का सुपर प्लान है। और मैंने ना डायरेक्ट सेलिंग की 2 किताबें पढ़ी, बहुत अच्छी अच्छी। उस किताबों के अंदर लिखा हुआ है जिस कंपनी के अंदर रीपरचेज नहीं आता वो कंपनी कभी सक्सेस हो ही नहीं सकती। डायरेक्ट सेलिंग का मेन फॉर्मूला रीपरचेज में है। और इंडिया के अंदर मैक्सिमम कंपनियों के अंदर लोग अपॉर्चुनिटी के नाम पे वन टाइम तो ज्वाइनिंग कर लेते हैं, बट अगली बार उनके घर में वो प्रोडक्ट खत्म भी हो जाता है, तब भी वो किराना पे जाकर सामान लेते हैं। डायरेक्ट सेलिंग उस अपनी कंपनी से वो बंदा प्रोडक्ट ही नहीं लेता। तो ये कौन सी कंपनी है, ये कहां से डायरेक्ट सेलिंग है? यानी कि वो बंदा ज्वाइनिंग कर रहा है तो प्रोडक्ट बिलीव तो है ही नहीं उसको। वो ज्वाइनिंग किस लिए कर रहा है, क्योंकि उसको सिर्फ ज्वाइनिंग इसलिए करनी है, प्रोडक्ट इसलिए लेना जबरदस्ती है क्योंकि उसको वो अपॉर्चुनिटी मिल रही है। लेकिन वो राइट कंपनी है जहां पे अपॉर्चुनिटी नहीं, बंदा प्रोडक्ट खरीद रहा है, प्रोडक्ट के साथ अपॉर्चुनिटी है, ना कि अपॉर्चुनिटी के साथ प्रोडक्ट है। इस सेंस को समझना बहुत जरूरी है, एंड आई सपोज दिस रियली मेक्स अ सेंस। सो आप लोगों से मैं हमेशा ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर डायरेक्ट सेलिंग को आप सच में अपना करियर ऑप्शन लेके चूज कर रहे हो तो एक चीज का ध्यान रखना कि आप प्रोडक्ट के बेस पे कंपनी चूज करें, ना कि सिर्फ अपॉर्चुनिटी लेने के चक्कर में। क्योंकि अगर आपकी कंपनी के प्रोडक्ट सही हुए तो आपकी कंपनी के अंदर अगर आप किसी पर्सन को वन टाइम सेल कर दे तो आपके डिस्ट्रीब्यूटर में जो आपके नेटवर्क में लोग आए हैं, अगर उनको प्रोडक्ट अच्छे लगेंगे तो नेक्स्ट टाइम जब उनके घर में वो प्रोडक्ट खत्म होगा तो वो आपसे ही और आपकी कंपनी से ही वो प्रोडक्ट को लेंगे बार बार बारंबार, जिसकी वजह से आपका पैसिव इनकम जो एक्चुअली बताया जाता है वो पॉसिबल है। और प्लान आपको बता दी मैंने डेप्थ बिल्डिंग का, जहां पे आपकी डेप्थ कभी कटी नहीं हो रही, तो किसी भी सर्टेन लेवल पे जाके आपको ये दुख नहीं होगा कि यार इतनी जनरेशन के अंदर को पैसा ना बन। आप पूरी मेहनत करोगे, आप हर एक इंसान को अपना डायरेक्ट बिजनेस पार्टनर समझ के ही मेहनत करते हो टीम के अंदर। ठीक है, सो ओवर टू मनीष सर, एंड मनीष सर इसको कवर करेंगे। मैं भी आपको लास्ट में बस इतना बताना चाहता हूँ कि आप लोग अगर कोई घर पे बैठा है, कैसा भी है, किसी भी इंडस्ट्री में अगर वो खुश है तो अच्छी बात है। और हम लोग एक यूथ के अंदर ही आते हैं। आज हमारा स्टार्टअप है तो ये रिक्वेस्ट भी है कि अगर आप में से कोई बिजनेस को करना चाहता है हमारे साथ, जिसको विश्वास होगा, तो वो कर सकता है।
उसकी एजुकेशन से बहुत तो सक्सेस होगा ही होगा, हमें भी उसकी एजुकेशन का बहुत बड़ा पार्ट हमारी सक्सेस के अंदर लेके जाएगा। तो वो भी हमारे साथ आ सकता है। हम ना, जब हमने ज्वाइन किया था सोड को, ना हम तब गलत थे, जब छोड़ा ना हम तब गलत है, और ये हम जानते हैं, और हम जो कर भी रहे हैं बिजनेस वो भी जानते हैं कि इन लोगों ने क्यों छोड़ा है, और गाइस सब जानते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे नीरज सर का और मेरा नंबर आपको मिल जाएगा। आप अगर कांटेक्ट करना चाहो तो नीरज सर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं बिजनेस के रिगार्डिंग। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे हमारा नंबर आपको मिल जाएगा। ओवर टू मनीष सर, थैंक यू सो मच। और हम लोग यूथ है यार, एक बार फिर दोबारा से महल बनाएंगे, इस बार पक्की ईंटों में बनाएंगे, सब कुछ देख के बनाएंगे। तो विश्वास हो तो जरूर करना, घर पे मत बैठिए, किसी को देख के मत चलिए कि ये प्राइन घर पे है या कोई घर पे है। जो खुद घर पे है वो आपको किसी ना किसी वजह से घर पे होगा, उसकी अपनी सोच कोई ना कोई होगी। आप अपने लिए देखिए सर, आप अपने लिए देखिए कि आपको लाइफ में सक्सीड कहाँ से हो सकते हैं। और जो लोग पहले से डायरेक्शन कर चुके हैं उनके लिए तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि आप भी वो लोग हो ये बोलते थे डायरेक्शन बहुत अच्छी है, तो मैं भी आज यही बोलता हूँ कि डायरेक्शन बहुत अच्छी है, पर वो डायरेक्शन ही अच्छी है, डायरेक्शन ही करनी है। और हम पहले भी डायरेक्शन करते थे, आज भी डायरेक्शन कर रहे हैं, आज दोबारा से स्ट्रगल स्टार्ट किए हैं। आज ये दिन भी याद रहेंगे कि हमने कभी ऐसे स्टार्टअप किया था। तो अगर किसी को विश्वास है, आज टाइम है, एक अच्छी सोच के साथ और एक लगन के साथ, डेडिकेशन के साथ, एक विजन के साथ जरूर आइए और इस स्ट्रगल का, इस जर्नी का हिस्सा बनिए। मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि जो इस बार सक्सेस होगी वो बहुत बड़ी होगी। और इस बार सक्सेस होना सिर्फ हमारी सोच में नहीं, खून में बस गया। बिकॉज लोगों ने इतने ताने मार दिए, इतना उल्टा सीधा बदनाम कर दिया कि अभी बिना सक्सेस हुए हमारा जीना भी इम्पॉसिबल जैसा ही हो जाएगा। इसलिए सक्सेस होना बहुत जरूरी है। तो थैंक यू मनीष सर, आपने इतना टाइम दिया और हमारे बारे में जाना। कोई तो है जो हमारे दुख सुन रहा है, तो थैंक यू सो मच। सक्सेस भी होंगे और बहुत ऊंचे तक जाएंगे। जर्नी में साथ देने के लिए जरूर कांटेक्ट करना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है नीरज सर और मेरा। और थैंक यू सो मच गाइस। सो मनीष सर को मैं फाइनल बोलता हूँ। थैंक यू नीरज सर, प्रीतम सर। प्रीतम सर ने एक बात बोली कि मोटिवेशन के बिना घर नहीं चलेगा, कि मतलब मोटिवेशन से घर नहीं चलेगा, काम करोगे तो घर चलेगा। तो सेम सर ने बताया कि अगर किसी को कंपनी ज्वाइन करना है तो वो लिंक में हमारा नंबर मिल जाएंगे, देन वहाँ से पर्सन ज्वाइन कर सकता है। थैंक यू सर।